आप देखेंगे जो सभी पैरालंपिक्स होता है जिसमें जिन लोगों का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो लोग रन कर रहे हैं, फास्ट में है, स्विमिंग चैंपियन बन रहे हैं। अब फिजिकली तो हमसे बहुत कम है, किसी का हाथ नहीं, कोई ब्लाइंड है। अभी जो हमारे एक इंडिया की थी जिन्होंने एक शूटिंग में एक जीता था, जिनका हाथ ही नहीं है, पैर से शूटिंग कर रही है। राइट। अब सोचिए जिनका हाथ है, जो लोग फिजिकली केपेबल हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उन लेडी के पास उनका हाथ नहीं है और पैर से शूटिंग कर रही है, तो फिजिकली तो हमसे इंफीरियर है, वो ऑब्वियस है। मेंटली हमसे आगे है। तो एक पर्पस है ना हमारे माइंड को कंट्रोल करना, हमारे माइंड पे कंट्रोल करना में सीखना है। एज अ सोल, एज अ कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड हमारा बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। इधर इज अ वर्स्ट मास्टर और अ ग्रेट सर्वेंट, डिपेंड कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। माइंड आपके ऊपर हावी हो गया तो गए आप माइंड के ऊपर आपने मास्टरी कर लिया, आपका लाइफ सॉर्टेड है पूरा कंप्लीटली। बस अब दो वे में सबकॉन्शियस पर वर्कआउट करना है। सो आपने जो बोला बहुत सही बोला कि हमारा जो इमोशन है वो सबकॉन्शियस में, थॉट है कॉन्शियस में, और ये जब थॉट एंड इमोशन का मिलन होता है चीजें मैनिफेस्ट करती हैं। अब दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं मुझे बनना है मिलियनियर, आई वांट टू अचीव दिस रिजल्ट इन माय लाइफ। इमोशन क्या है, बट यार हो नहीं पाएगा, आई फील अनवर्दी, आई फील फेयर, आई फील डाउट। तो कॉन्शियस माइंड तो बहुत अच्छा गोल है, सबकॉन्शियसली कंप्लीटली आउट ऑफ टैंडम हुआ। सर एक अफ्रीका में एक प्रोवर्ब है, एक कोटेशन है अफ्रीकन कंट्रीज में, कहते हैं वो क्या कहते हैं सर, कि मेरा आपके लिए प्रेयर ये है कि जब मौत आपके पास आए तो आपको जिंदा पाए। When death finds you, may it find you alive. बस बहुत लोग सर मरेंगे। Hi, good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज हम मिलने वाले एक बहुत स्पेशल गेस्ट से जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यू कैन से दैट ही इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, जिनसे हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर टुडेज लाइफ, हाउ इट कैन मेक आवर लाइफ ईजी एंड बेटर। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। अविनाश सर, वेलकम टू द अल्फा पीपल। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ द काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू ब्रिंग्स इन, राइट, इट इज़ वेरी सूदिंग। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सो व्हेन वी वर रिव्यूइंग अबाउट योर प्रोफाइल एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, तो एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, एग्जैक्टली क्या मीनिंग है ये? राइट सर, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच जो मैं यूज़ करता हूँ अपने क्रेडेंशियल्स में, सो द पर्पस इज दैट, और इसका जो रीज़न बिहाइंड है कि हाउ डू वी हेल्प पीपल ब्रिंग रैपिड चेंज नॉट इन जस्ट माइंडसेट या इमोशंस, ओवरऑल चेंज, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, रिलेशनशिप में कैसे हम बहुत बेहतरीन, बहुत फास्ट पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। एंड इट्स नॉट अबाउट इम्प्रूवमेंट क्या है कि आप आज मोटिवेट फील कर रहे हो, आज बेटर फील कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग में क्या होता है कि हाउ डू यू कंप्लीटली शिफ्ट देम 180 डिग्री, जो आपका हमारा नजरिया रहा है लाइफ का, जो रिजल्ट्स हमारे, सबको हम कैसे 180 डिग्री शिफ्ट करें। तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। उसका अपना प्रोसेस बहुत है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब कुछ। एंड इवन व्हेन यू अंडरस्टैंड कि जो हमारा कोर है हमारे सेल्फ का, यदि हम कोर पे वर्क कर रहे हैं तो हर कुछ जो हमसे कनेक्टेड है, हर कुछ में चेंज आती है। क्योंकि बहुत बार लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं यार कि मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम है, हेल्थ में है, रिलेशनशिप में है, फाइनेंसेस में है। तो हम कहते हैं कि सब में कॉमन क्या है, कॉमन तो आप ही हो। हर जगह प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ आप में भी अंदर है, चेंज करना है। तो इसे यदि आप कोर पे वर्क कर रहे हो, जो हमारा सबकॉन्शियस पे वर्क कर रहे हो, माइंडसेट पे वर्क कर रहे हो, तो वो जो कोर चेंज होता है, उससे क्या होगा कि आपके लाइफ में सारी एरियाज में शिफ्ट निकल के आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग जो हम सर वर्ड यूज करते हैं कि हाउ डू यू हेल्प पीपल ब्रिंग रैपिड चेंज इन ऑल एरियाज कंबाइंड। ओके, सो इट मीन्स कि चेंज सिचुएशंस में नहीं करना, हमने चेंज खुद में करना है। बिल्कुल सर, वो ही चेंज का आधार है। यदि हम ये वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज होंगी आपकी लाइफ में, तो आप वेट करते जाओ सालों तक। एग्जैक्टली। जो बाहर दिख रहा है वो अंदर से कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना, हमारे अंदर बीज है, और जो हम बाहर देख रहे हो फ्रूट्स है। आपको फ्रूट पसंद नहीं आ रहा है तो आपको बीज पे वर्क करना है। और बहुत बार लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और हम सब लोग इनफैक्ट सालों तक वेट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक बाहर नहीं हो रही है। बट अनटिल अनलेस आपने अंदर में शिफ्ट नहीं लाया, बाहर की चीज़ तो एक रिमाइंडर है आपके लिए कि भाई आपके अंदर ये कमी अभी भी है। एग्जैक्टली। तो जो कहते हैं ना, बाहर रिफ्लेक्शन है आपके लाइफ का। हमारे हिंदुज़म में भी ऐसे कहते हैं कि
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब आपके जो अंदर जो है, what is within you is what is outside. Outside, right. तो मोमेंट वी टर्न द अवेयरनेस कि भाई व्हाट इज इनसाइड मी व्हिच रिक्वायर्स चेंज, आपने उस पर वर्क किया, आउटसाइड यू सी चेंज हैपन वेरी वेरी फास्ट. तो सर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी की उस चीज़ के Right. बारे में, तो एग्जैक्टली आप लोग करते क्या उस प्रोग्राम में कि एक इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ की, मान लो कि पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, ये सब चीज़ चेंज होती है, एक्चुअली आप करते क्या हो? सर जो हमारा हम जो प्रोग्राम सर हम कर रहे हैं और जो हमारा वर्क का अप्रोच रहा है, हमारा सब ब्रॉडर अप्रोच है कि हम साइंस, जो एक कटिंग एज साइंस अभी दुनिया में है, फॉर एग्जांपल न्यूरोसाइंस, जो ब्रेन की साइंस आ रही है, जो कह रही है कि आपका ब्रेन आपके जिंदगी के लास्ट दिन तक आपका ब्रेन चेंज हो सकता है, जो हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हमारा ब्रेन रिवायर हो सकता है. ब्रेन को फिक्स नहीं, पहले बिलीव था कि आप 20-21 साल के हो चुके हो, आपके हैबिट्स फिक्स हो चुके हैं, अब आप कुछ कर सकते नहीं हो, तो वैसे ही रहेगा. ओके. अब क्या साइंस बता रही है कि आपका ब्रेन हर दिन रिवायर हो रहा है. अभी हम बात कर रहे हैं 1 घंटे के बाद आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन कुछ हद तक चेंज होगा. नया इन्फॉर्मेशन है, नया इन्फॉर्मेशन आ रही है, नया एक्सपीरियंसेस आ रहा है. तो वो एक बहुत पावर साइंस है, बहुत पावरफुल साइंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी. देन पॉजिटिव साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो एक फील्ड थी वो स्टडी कर रही थी कि जो नेगेटिव इमोशंस थे, लोग सैड क्यों हैं, डिप्रेस क्यों हैं, एंग्री क्यों हैं, एंग्जाइटी में क्यों हैं. कुछ साइंटिस्ट ने बताया, उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं और जो बहुत पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, उनका क्या है, व्हाई दे आर सो वेल एंड सो सक्सेसफुल. तो जब उन्होंने उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया तो तब निकल के आया पॉजिटिव साइकोलॉजी, कि हैप्पीनेस का रोल क्या है, ग्रैटिट्यूड का रोल क्या है आपके लाइफ में, जॉय का रोल क्या है. तो वो साइंस एक हो गई. फिर एक साइंस है एपिजेनेटिक्स की. तो ऐसे सर बहुत सारे भी साइंटिफिक जो रिसर्च आए हैं लास्ट करीब 30-40 साल में. तो हमारा क्या है वर्क कि हम उस साइंस को क्या स्टडी कर सकते हैं और उसमें जो एक्शनेबल टूल्स हैं, जो हमारी फंक्शनल नॉलेज है, हम क्या उसको ला सकते हैं साथ में, नंबर 1. नंबर 2, जो हमारा एंशिएंट विजडम है, मेडिटेशन के बारे में जो विजडम है, यदि आप सर आज दुनिया के टॉप सीईओ से बात करोगे या दुनिया के टॉप डॉक्टर से बात करोगे और आप उनसे ये पूछोगे भाई कि मैं ऐसा क्या प्रैक्टिस करूं जिससे मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, एक मुझे सिंपल प्रैक्टिस बताओ, वो बोलेंगे आप 10 मिनट का मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करो. ओके. सो नाउ वी नो इट साइंटिफिकली दैट मेडिटेशन इज सच अ पावरफुल टूल. उसमें बहुत तरह के मेडिटेशन, सबका अपना इंपैक्ट है. हम क्या मेडिटेशन करते हैं उसका क्या इंपैक्ट आता है. तो हमारा सर वर्क क्या है कि साइंस और ये जो स्पिरिचुअल विजडम आ रहा है अबाउट हु एम आई, सोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, एनर्जी क्या है, क्या इसको हम कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके उसमें से एक्शनेबल नॉलेज, वेरी पावरफुल टूल्स, कैन वी ब्रिंग इट आउट एंड कैन वी हेल्प पीपल विद दोज टूल्स एंड प्रोसेसेस. उससे होता क्या है, जो चेंज लोग 15-20 साल में वेट करते हैं उसको हम हफ्तों में ले आते हैं. बिकॉज इवेंचुअली आप देखोगे अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या है, हम वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. फिजिकल बॉडी है, एक इमोशन हमारे पास, एक माइंड है, उसमें हम कुछ बिलीफ कैरी करते हैं, और एक हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो हम कहते हैं कि हम आत्मा है, सोल है, कॉन्शियसनेस है. यदि हमने इन चारों लेवल पे वर्क किया, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, जब हमने चारों पे टच किया, जो चेंज है बहुत फास्ट आ सकता है. सर हमारा प्रोग्राम्स में हम यही अप्रोच लेते हैं. अच्छा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो पूरा सर सेशन में हमारा 2 अप्रोच है. जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, पहला अप्रोच है कि जो आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी रही है. अब नेगेटिव एनर्जी क्या रहती है, लाइफ में आपका 10 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप आज भी प्रॉब्लम कैरी कर रहे हो. मेंटली आज भी आपके अंदर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है कि उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे हर्ट हुआ था या कुछ पेन था. अब वो जो पेन हुआ 10 साल पहले हुआ था, आपको एक्सपीरियंस करना था, उसको रिलीज करना था, पर हमने उस पेन को सप्रेस कर लिया. तो 10 साल से हम हमारे दिमाग में हम कैरी कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स एंड एंगर, रिजेंटमेंट, हमने फॉरगिव नहीं किया है, हमने पास कैरी किया है. अब उससे हुआ कि यदि आप माइंड में वो कैरी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि लाइफ बहुत अच्छा हो, पॉसिबल ही नहीं है. मैं एक लाइन कहता हूं कि द कंटेंट ऑफ योर माइंड बिकम्स द कंटेंट ऑफ योर लाइफ. जो आपकी लाइफ का कंटेंट है वो रिफ्लेक्शन आपके माइंड का है. तो इन द सेशन सर वी आवर अप्रोच इज विद डिफरेंट टूल्स, हाउ डू वी रिड्यूस द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ, नंबर 1. और जब अपने इसलिए हम एनालॉजी से समझेंगे कि एक लैंड है, उसको पहले आपको क्लीन करना है बिफोर आप बीज बो. वो लैंड बहुत प्यारी है, फर्टाइल है, पर गंदगी बहुत है, वीड्स उसमें बहुत है. पहला जॉब है कि आपको उसको क्लीन करना है. सेकेंड अप्रोच इज वंस यू हैव रिड्यूस द नेगेटिव एनर्जी, हाउ डू यू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव एनर्जी. कि अब आपने लैंड फर्टाइल कर दिया, उसमें आपको बीज कैसे बोना है, फर्टिलाइज कैसे करना है. तो नाउ वी नो दैट द पावर ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स, कि यदि आप हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे हो क्या रहा है कि आप अपने लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जी उसको एम्पलीफाई कर रहे हो. यदि आपने ये 2 काम टैंडम में किया तो रिड्यूस द नेगेटिव एंड मैक्सिमाइज द पॉजिटिव, change sir comes very fast. And today we have enough science which backs this up,
प्रॉपर हार्डकोर साइंस जो रिसर्च बता रही है, और यदि एक हमने फ्रेमवर्क फॉलो किया, चेंज इज वेरी इजी, वेरी फास्ट। तो सर ये हमारा अप्रोच है वर्कशॉप्स में जो हम करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन लेमैन लैंग्वेज अगर मैं जी। बात करूं तो ये चीज़ें पता होती हैं काफ़ी लोगों को, लेकिन इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, जी। और विद द हेल्प ऑफ ए गाइड, राइट। कोच, राइट। और राइट डायरेक्शन में कैसे करना है, राइट। वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर, ये सर हमारा एक इशू हुआ था जो हमारा एजुकेशन में भी रहा था। पहले ज़माने जब हमारा गुरुकुल मॉडल था, हमारे समय में गुरु थे, आप बैठते थे, और ना बहुत हद तक जो वर्क था वो इंटरनल वर्क था। आपको माइंड को कंट्रोल करना सीखना होता था, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होता था। तो वो एक बहुत प्यारा वर्क था पहले। अभी जो एजुकेशन आया लास्ट 50-100 साल में, उसमें क्या हुआ कि हमारा पूरा एजुकेशन फोकस चला गया चीज़ों को रटने के बारे में, कि भाई मैथ्स रटो, इंग्लिश रटो, Exactly. साइंस रटो, पर जो आपका अपने ऊपर मास्टरी है वो बहुत कम हो गया। उस पर तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल नहीं दिया। एक इंसान 25 साल एजुकेशन कर लेता है, आप पूछो उनसे कि कितना समय आपने अपने ऊपर मास्टर किया, कुछ नहीं किया। हार्डली 2 घंटा भी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किए, क्योंकि स्कूल का पार्टी नहीं था। बिल्कुल है। तो सर वो एक मिस्टेक रहा कि बहुत बार हमने वो लाइफ में वो टाइम स्पेंड नहीं किया अपने अंदर, अपने ऊपर वर्क करने के लिए। इसलिए अब हमें, यदि हम एक प्रॉब्लम में आ चुके हैं, तो हमें कोई चाहिए हेल्प जिसके थ्रू हम वो चीज़ कर पाएं। यदि कोई इंसान खुद से भी अप्रोच करता है और खुद से भी उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, एक मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, आप देखेंगे लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होगा। माइंड काम हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, बहुत बहुत चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। एग्री, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ अपने बेटे की लाइफ, जी। 7, जी। तो इसकी लाइफ ऐसी है कि वो सुबह 7 बजे से 6 बजे उठ रहा है, राइट। और रात को 9 बजे तक है ना, वो बस लाइफ इज लाइक कि भागा भागा दौड़ा दौड़ा उठा, भागो भागो, तैयार हो, स्कूल जी। चले गए, स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, एग्जाम होना है, ये है, टेस्ट है, राइट। डांस है, ये है, वो है, राइट। क्विज चल रही है, वापस आया घर, राइट। बस में बैठा है, वापस राइट। घर आया, 4 राइट। बज गए, 4 बजे खाना खाया, ट्यूशन जाना है, बिल्कुल। ट्यूशन जाके वापस घर आया, मम्मी ने पकड़ लिया, चल अब होमवर्क करना है, होमवर्क खत्म किया, चल अब तो स्कूल में कोई एग्जाम होने वाला है या कुछ की तैयारी करनी है। एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद आवर लाइफ 20-25 ईयर बैक, सो हमारा क्या होता है, स्कूल से आए हैं, बैठे आराम से 2 बजे तक घर पहुंच चुके हैं। देयर वाज नो बसेस काइंड ऑफ थिंग, पैदल आना, पैदल जाना, इट। और पेरेंट्स भी स्कूल, जो आसपास स्कूल होते थे उसमें डालते थे और ट्रस्ट करते थे। बिल्कुल। बच्चों की जी। लाइफ इजी थी। जी। दे स्पेंड टाइम इन प्लेइंग ऑल्सो। जी। अब खेलने पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मम्मी पापा की बात सुन रहे हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्कूल में कुछ अच्छी चीजें भी करवाई जाती थी, समझाया जाता था, टीचर्स को हम गुरु समझते थे। बिल्कुल। आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, टीचर मार्क्स देने वाला बंदा है, बस बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। 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 स्कूल से गए, क्लास से गए, टीचर गया। बिल्कुल। बिल्कुल। सो आई एम मतलब एग्री विद योर पॉइंट्स जो आप पिन पॉइंट कर रहे हो। राइट। तो ये तो हमारी लाइफ में कमी है। और सर इसमें ना मैं एक बात आपको और बताऊं सर, बहुत बार टीचर्स भी इशू क्या आ रहा है कि जो टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं बिकॉज उनको एक रोजी रोटी अर्न करनी है, एक जॉब है उनके लिए। तो टीचिंग है सर, वो एक बहुत ही सीक्रेट प्रोफेशन है। अभी एक मैंने देखा था वीडियो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लोगों को बैठा दिया वहाँ पे, एक उसमें पायलट थे, एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, और कुछ ऑडियंस थे वहाँ पे। तो ऑडियंस से पूछा गया कि इन सबको देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो किसी ने बोला डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। किसी ने बोला फ्लाइट वाले का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई वो लोगों को हेल्प करते हैं ट्रैवल करने में। Exactly. किसी ने इंजीनियर का रोल बोला, किसी ने साइंटिस्ट का रोल बोला, टीचर को किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। अब लास्ट में उन्होंने क्या बताया, बोला कि जितने सारे 4 लोग आप बता रहे हो, डॉक्टर, साइंटिस्ट, उन सबके टीचर यही थे। तो ये टीचर ने उन सबको बिल्ड किया। एग्जैक्टली। सो जो टीचिंग सर है वो एक बहुत ही सीक्रेट प्रोफेशन है। बिल्कुल सर। और सर जब मैं इस लाइन में आया था तो सर ऑब्वियसली पैसा, बिजनेस सब कुछ है एक तरफ, बट सर मेरा ना ये चॉइस था कि यार मुझे ना लोगों को हेल्प करना, एक पॉजिटिव लाइफ जीने में। तो ना जो टीचिंग सर वो रोल है कि जब टीचर्स कहते हैं ना यार बच्चा आपका पढ़ने में वीक है, बच्चा आपके पढ़ने में ये स्लो लर्नर है, तो उसमें गलती बच्चे का नहीं है, टीचर का गलती है। बिकॉज आपका रोल ही वही है कि उस स्लो लर्नर को फास्ट लर्नर कैसे बनाओ, उस बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, इनबिल्ट है, उसको बाहर कैसे निकालो, उसको तराशना है, वो टीचर का रोल है। अब दिक्कत क्या है, टीचर खुद ही लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ है। बिल्कुल। टीचर का माइंड खुद ही ब्लॉक है, बिकॉज उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया है, उन्होंने खुद ही साइंस से रेफर नहीं की हुई है। तो लिमिटिंग माइंडसेट हमारा है, हम बच्चों पे वही ऑफलोड कर रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे अभी सेशन चल रहा है, उसमें एक बच्चा है जो आईटी तैयारी कर रहा है, और वो अभी सेशन हमारे साथ था, और ये हमारा सेशन हो तो हम उसमें प्रोसेस करते हैं कि आप अपने बिलीफ को कैसे चेंज करें। अब सर आप यदि साइंस देखोगे और आप एक साइंटिस्ट से पूछोगे कि बिलीफ क्या है, तो साइंस बोलेगा कि जो बिलीफ है ना, आपका स्विच है ब्रेन का, ये ब्रेन को ऑफ करता है, ऑन करता है। मैं इस पर एग्जांपल देता हूँ कि रिसर्च हुआ था, एक लेडी है आलिया क्रम, ये स्टैनफोर्ड की एक न्यूरो साइंटिस्ट है, और इनका यूट्यूब पर टेड टॉक्स वगैरह आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ।
उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक ग्रुप को लिया और उनको इन्होंने बोला कि ये कॉफ़ी का मग है, ये कॉफ़ी है, ठीक है, उसमें कॉफ़ी थी। कॉफ़ी पे क्या लिखा हुआ था, इस कॉफ़ी में शुगर है, एक लेबल लगा दिया, कॉफ़ी में Right. शुगर है, जबकि कॉफ़ी में शुगर था नहीं, पर लेबल क्या लिख दिया, कॉफ़ी में शुगर शुगर है। है। उन्हें ड्रिंक किया कॉफ़ी। उन जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट में थे, सबका ब्लड शुगर ऊपर चला गया। कॉफ़ी में शुगर है नहीं, लिखा गया कॉफ़ी में शुगर है, सबका ब्लड शुगर ऊपर चला गया। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इस बार उन्होंने कॉफ़ी में शुगर डाला, एक्चुअल शुगर है कॉफ़ी के अंदर, क्या लिख दिया, कॉफ़ी हैज़ नो शुगर, ब्लड शुगर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने क्या फाइंड किया कि एक्चुअल रियलिटी क्या है वो इरिस्पेक्टिव है, आप मेंटली क्या रियलिटी फीड कर रहे हो, आपका बिलीफ क्या है उस रियलिटी के बारे में, वो आपका रियलिटी शेप कर रहा है। और सर ऐसे इतने सारे रिसर्च हुए साइंस में माइंडसेट के ऊपर। तो हमारा ये बच्चा था, ये भी सेशन कर रहा है हमारे साथ, और ये उनका बिलीफ था यार कि मैं फिजिक्स में पढ़ने में तेज नहीं हूँ, मेरा फिजिक्स का बहुत स्ट्रांग है नहीं और मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ। अभी नॉर्मल बिलीफ हमारा है। अब देखिए हमारा माइंड का रोल क्या है कि जो चीज़ डिफिकल्ट है उसको कैसे लर्न करना, वो माइंड की एबिलिटी है। तो हम करते क्या है, पहले हम बिलीफ बना लेते कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब जो बिलीफ हमारी है वो माइंड के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, अनकॉन्शियस कमांड है, आपने डाल दिया इनपुट माइंड के लिए। तो हमने तो वो गया एग्जाम देने, मॉक टेस्ट 31 क्वेश्चंस था, उसमें से उसने हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन कर पाया, क्रैक कर पाया मॉक टेस्ट में। फिर हमने अगले दिन, लकली हमारा सेशन चल रहा था, हमने बोला कि चलो बिलीफ कैसे चेंज करते हैं। हमारा एक प्रोसेस था, हमने उसमें बिलीफ चेंज किया। उसने बिलीफ क्या ना डाला अपने अंदर कि आई एम गुड इन फिजिक्स, आई कैन लर्न फास्टर, आई कैन मेक थिंग्स हैपन वेरी फास्ट। अगले दिन उन्होंने मॉक टेस्ट किया, 31 क्वेश्चंस थे एंड दिस गाय सॉल्व 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 31, 30 क्वेश्चन राइट हुआ। एंड टीचर उनके कहते हैं कि मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में आई हैवंट सीन एनीबॉडी जिसने 30 क्वेश्चंस राइट क्लिक किए। क्या चेंज हुआ? एबिलिटी थी मेरे पास, नॉलेज भी था, पर जो मेरा बिलीफ था, जो एक्ट करता है स्विच ऑन स्विच ऑफ का प्रोसेस ब्रेन में, वो चेंज हो गया। एग्जैक्टली। सर हमारे भी सिस्टम में हो क्या रहा है, हमारा जो एजुकेशन बन गया ना, जो हमारा मार्क्स का सिस्टम बन चुका है, एजुकेशन बन चुका है, वो ना एक सिस्टम बन चुका है जहाँ पे हम लोगों को ना लेबल करते जा रहे हैं। मार्क्स कम आया मतलब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। एक और सर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इमेजिन कर एक टीचर है और उनके पास 5 कैंडिडेट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए। एक कैंडिडेट है एलिफेंट, सेकंड है मंकी, थर्ड है टाइगर, फोर्थ है फिश और पांचवा है स्नेक। और टीचर बोलती है कि एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन क्या है? टू क्लाइंब अ ट्री। अब मुझे बताइए इन पांचों में से कौन टॉप पे आएगा? वैसे मंकी आएगा। मंकी आएगा। टीचर क्या बोलेगी? वी हैव अ क्लास टॉपर मंकी, गिव अ बिग हैंड फॉर अ फ्यू स्लो लर्नर्स, एवरेज परफॉर्मर्स। अब दिक्कत कहां पे हुआ? आपने मंकी को उसके स्ट्रेंथ जोन में टेस्ट किया, पर बाकी जो 4 कैंडिडेट्स थे आपने उनको स्ट्रेंथ जोन में टेस्ट नहीं किया। पानी में फिश नंबर 1 आता, डेजर्ट में स्नेक नंबर 1 आता, जंगल में टाइगर नंबर 1 आता। हो क्या एजुकेशन में कि हमें टेस्ट किया जा रहा है मैथ्स के स्किल पे, इंग्लिश के स्किल पे, हाउ फास्ट यू कैन लर्न मेमोराइज समथिंग। बट मेरा तो सर बचपन स्किल था बात करने का। अब मेरे स्कूल में कभी इस पर टेस्ट हुआ नहीं। किसी का म्यूजिक एबिलिटी है, किसी का आर्टिस्टिक एबिलिटी है। तो हुआ क्या कि यदि मेरा मार्क्स कम आया, जिस चीज में मैं अच्छा नहीं था, उसके साथ मुझे एक बिलीफ दे दिया गया, अविनाश आप स्लो लर्नर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो। और वो बिलीफ हमारे लिए एक तरह से भगवान का प्रेडिक्शन हो जाता है, भाई कि अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। जबकि इंसान का सर एबिलिटी यही है, हमारे माइंड का एबिलिटी यही है कि जो डिफिकल्ट है उसको हम कैसे लर्न करें। और वो माइंड का इनहेरेंट प्रोसेस है, हमारे ब्रेन में उतना आर्किटेक्चर भगवान ने दिया हुआ है कि हाउ कैन यू लर्न दिस। बट मोस्ट पीपल टुडे हैव बिलीव्स व्हिच आर लिमिटिंग, और बहुत हद तक बिलीफ स्कूल से निकल के आती है। एंड मोस्टली पीपल लिव लाइफ एज एन कि आई एम नॉट गुड, आई कांट डू मच इन माय लाइफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। वो सारे बिलीफ उनको अफेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्री विद यू 100%। क्योंकि दो मेरे पास एग्जांपल हैं अपने खुद के भी जी। एक तो अपना, एक मेरे छोटे भाई का। राइट फ्रॉम नर्सरी क्लास जी। मेरा छोटा ब्रदर मुनीश, राइट नाउ ही इज ए वेब डिजाइनर, ही इज इन कनाडा। तो उसका क्या था कि वो प्लस इवन कॉलेज तक वो मेरे साथ ही बैठता था। उसको लगता था भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं कम हूँ। वो मेरे पीछे बैठता था, पास हो गया। वो मेरे से पूछता था या जो भी था, कॉन्फिडेंस उसको मुझ पे ज़्यादा था, अपने पे कम था। तो होता गया। अब ऑल ऑफ सडन देयर वाज सिचुएशन व्हेन ही वाज अलोन कि अब मैंने यूएस जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईलेट्स क्लियर करना है, भाई तो नहीं कर रहा जी, और वहाँ जाके पढ़ना भी है मेरे को। तो उसने अपने आप आईलेट्स क्लियर किया, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं इतना तो कर सकता हूँ। व्हेन ही वेंट टू यूएस, वहाँ पे वो वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे ही वाज द वन जो कि अभी तक कहते थे कि यार पूछ पूछ के पास हो रहा था, हु वाज टॉप स्कोरर इन द यूनिवर्सिटी।
So that was the belief in himself. उसका mindset, उसका belief system बदला. बिल्कुल बिल्कुल वो चीज थी. सर, इसलिए मैं कहता हूँ ना सर, यदि जब तक बिलीफ आपका चेंज नहीं हुआ है ना, लाइफ में परमानेंट चेंज होना पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल है. आप देखेंगे जो सभी पैरालंपिक्स होता है, जिसमें जिन लोगों का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो लोग रन कर रहे हैं, फास्ट में है, स्विमिंग चैंपियन बन रहे हैं. अब फिजिकली तो हमसे बहुत कम है. बिल्कुल. किसी का हाथ नहीं, कोई ब्लाइंड है. अभी जो हमारे एक इंडिया की थी जिन्होंने एक शूटिंग में एक जीता था, जिनका हाथ ही नहीं है, पैर से शूटिंग कर रही हैं. राइट. अब सोचिए, जिनका हाथ है, जो लोग फिजिकली केपेबल हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं. उन लेडी के पास उनका हाथ नहीं है और पैर से शूटिंग कर रही हैं, तो फिजिकली तो हमसे इंफीरियर है वो. ऑब्वियस है. मेंटली हमसे आगे है. उनका जो बिलीफ है बहुत स्ट्रांग है कि मैं कर सकती हूँ, एंड दैट ओपन द गेट्स. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है सर कि एक यदि कोई इंसान पूछे कि यार मैं लाइफ में एक चीज क्या चेंज करूं जो मेरा लाइफ को चेंज कर सकता है, इट गोज डाउन टू द बिलीफ सिस्टम. और इतना सर इसके पीछे साइंस मौजूद है आज के डेट में कि जो लिटरली शो करता है कि आप बिलीफ जब चेंज कर पा रहे हो ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फास्ट चेंज आ सकता है लाइफ में. सो व्हाट इज द रोल ऑफ कोच? सर, जो कोच है ना, वो मिरर है आपके लिए, वो आईना है. आज आप अभी कैसे लग रहे हो, सुबह हम जब यहाँ पे आए, हम मिरर में देखा कि सब कुछ ठीक है, शर्ट ठीक है, फेस ठीक है, क्योंकि मिरर ना आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन दिखाता है जो आप हो. गंदगी में है फेस तो गंदगी दिखेगा, अच्छा है तो क्लीन दिखेगा. कोच का सर वो काम है कि जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो हम खुद को देख नहीं पा रहे, बिकॉज हम अपने से बहुत क्लोज है ना. देखो, बहुत बार लोग बोलते हैं ना यार कि मैं ना दूसरों का जब इशू आता है मैं उनको हेल्प कर पाता हूँ, खुद की इशू में नहीं कर पाता हूँ. वैसा क्यों होता है? दूसरा इंसान आपसे दूर है तो आप चीजों को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो. बिल्कुल. आईना बहुत दूर है आपसे. अपने बारे में आप बहुत क्लोज हो, खुद के अंदर फंसे हुए हो, तो अपने आप में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है. कोच क्या करता है? कोच हो गया, एक मेंटर हो गया, गाइड क्या करता है? वो आपको आईना दिखाता है कि आपके अंदर अभी कमियां क्या है जो आप खुद ही नहीं देख पा रहे हो. आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, आपके अनकॉन्शियस पैटर्न क्या है जो आप खुद अवेयर नहीं हो कि भाई मेरे अंदर ये इशू है जो मैं खुद ही अवेयर नहीं हूँ. जिसके थ्रू हम फेल करते हैं बहुत बार लाइफ में. सर, कोच का काम क्या है कि वो मिरर दिखाना ऑब्जेक्टिवली, और आपको ये भी बताना कि देखो ये प्रॉब्लम आपके पास है, ये वीकनेस आपके पास है, और आपके पास ही सफिशिएंट एबिलिटी भी है उसको ओवरकम करने की. कहीं जाना नहीं, आपको भागना नहीं कहीं पे, आपके अंदर एबिलिटी भी है उस चीज पे वर्कआउट करने की. तो सर, कोच का ये प्रोसेस है, ये कोचिंग में ही हमारा वर्क होता है. सर, मैंने आपके काफी सारे प्रोग्राम्स, कुछ वीडियोस देखे हैं. यू ऑफन टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन. राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैनिफेस्टेशन? सर, जो एक मैनिफेस्टेशन वर्ड जो ये फेमस हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम कहते हैं इसको, एक बुक था द सीक्रेट. 2005-6 में मैंने वो बुक पढ़ी थी, और वो बुक से ही ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ. तो सर, मतलब वो बुक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बट सर ये कॉन्सेप्ट ना हमारे इंडिया का एक एंशिएंट साइंस रहा है. एक हमारे गुरु हुए थे स्वामी शिवानंदा, जिनके ग्रैंडसन ने फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा आई थिंक स्टार्ट किया, या उनके लीनियज में वो स्टार्ट हुआ है. उनकी आप बुक पढ़ोगे जो कि फ्रीली गूगल पे अवेलेबल भी है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से उनकी बुक्स आती हैं. उसमें उनका एक बुक है थॉट पावर. तो सर, ये ना बहुत ही बेहतरीन जो हमारा एक एंशिएंट साइंस था कि हमारे थॉट में एबिलिटी क्या है, हमारे माइंड में एबिलिटी क्या है. तो सर, ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे एंशिएंट हिंदुइज्म साइंस से निकल के आ रहा है. जो इन हर रिलीजन इस पे बात हुई है, बट बिकॉज हिंदुइज्म एक बहुत पुराना एक रिलीजन रहा है, एक स्टडी रही है, एक साइंस रहा है, तो उसमें सर ये चीज़ बहुत मौजूद है. तो मेरा सर, हमने तो बुक पढ़ी, पर मैंने जब इधर पढ़ना स्टार्ट किया, स्वामी शिवानंदा हो गए, ओशो ने बहुत बात की इनके ऊपर, प्राणिक हीलिंग में मास्टर चुआ कुकसोई हैं जो उन्होंने एनर्जी में बहुत बात की. तो हमें समझेगा सर कि ये ना बहुत ही एंशिएंट साइंस है मैनिफेस्टेशन का. अब सर, इसका होता क्या, इसका दो तरह से सर इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पहला सर, मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपने आज एक आईटी कंपनी रन कर रहे हो, आपने बोला अविनाश मुझे ना 1 साल के अंदर कंपनी को 10 गुना रीच करना है. आज हम 100 करोड़ के प्रॉफिट पे, हमें 1000 करोड़ की प्रॉफिट बिल्ड करनी है. आपने वो गोल सेट किया, आपने टीम बिल्ड की, आपने प्लान सेट किया, आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया, और 1 साल तक आप वहां तक पहुंच गए कि भाई आप 10 गुना आपका ग्रोथ हो गया. तो आपने फिजिकली एक्शन ली, इमोशनली मेंटली फोकस थे, और आप वहां गोल तक पहुंच गए. हमने बोला यार आपने अपना गोल मैनिफेस्ट कर लिया, आप 1 साल तक वहां पहुंच गए. अच्छा, इसमें भी सबकॉन्शियस का रोल निकल के बहुत आता है, उस पर हम शायद फिर आगे बात कर सकते हैं. एक तो ये तरीका हुआ मैनिफेस्ट करने का, कोई गोल है उस पर मूव कर गए. सेकेंड सर, जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा सा एंशिएंट साइंस, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा मिस्टिकल कॉन्सेप्ट निकल के आता है. वो क्या कहता है, जो आपके विचार है, जो आपका थॉट्स है, वो फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकता है. मतलब वो थॉट आपके, द थॉट विच इज अ वेव, हम क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि
आज लोग कहते हैं कि वेव है और पार्टिकल है, दो फॉर्म्स है रियलिटी की। साइंस क्या बता रही है कि जो वेव है, जो हमारा थॉट एक विचार है, उसको आप कहीं देख नहीं सकते हो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई लोकेशन नहीं है, वो एक एनर्जी मूव कर रही है। वो एनर्जी जो आप सोच रहे हो, इट कैन मैनिफेस्ट वेरी क्विकली इन फिजिकल रियलिटी। अब बहुत बार क्या होता है, आप बोलोगे यार मुझे ना लाइफ में एक बिजनेस बिल्ड करना है, पर कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है, ये आप थॉट सोच रहे हो और सडनली आप कल किसी से मिलते हो, उसने उसी बारे में बात की जो आप सोच रहे थे। एग्जैक्टली, बहुत बारी हुआ सर ऐसा, बहुत अरे यार मैं इस बारे में सोचा, तूने मुझे एग्जैक्टली वही बताया। फिर आप आगे गए, आपको कहीं पे एक बुक दिखा और बुक ने एग्जैक्टली इस बारे में बात की। तो सडनली ऐसे इवेंट्स हुए जहां पे जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका गोल था, उसके कनेक्शन में आपको इंसाइट्स मिल गए बहुत जल्दी। और फिर कोई ऐसा इंसान मिला, उसने आपको हेल्प कर दिया बिजनेस स्टार्ट करने में, और जो आपका गोल था विद इन अ मंथ अचीव हो गया। तो हमने क्या बोला यार, ये चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर गई। तो सर होता क्या है कि यदि आप जब समझोगे इस मैनिफेस्टेशन को एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, कि जो हमारी एनर्जी है, थॉट की जो हमारी एनर्जी है, वो हमारे ब्रेन तक सीमित नहीं है। वो थॉट हमारे ब्रेन से बाहर निकल के आती है एज अ वेव्स एंड इट कनेक्ट्स पीपल। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, सो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सर यहाँ पे ना फ्लोर पे आप एक स्पून ऑफ शुगर डाल दें, चम्मच डाल दें, 1-2 घंटे में क्या होगा, क्या लगता है आपको? चींटी आ जाएंगी। वो चींटियों को मालूम कैसे चलेगा यहाँ पर शुगर है? किसने व्हाट्सएप किया, किसने ईमेल किया, किसने कॉल किया? नहीं, उनको एनर्जी सेंस हो जाएगी। साइंस बोलेगा कि उन्होंने केमिकल कुछ है जो वो स्मेल कर सकते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। केमिकल भी क्या, एनर्जी इनफैक्ट है, यू नो। तो दे कैन सेंस द एनर्जी। सॉल्ट में नहीं आएगी, शुगर में आएगी। आप देखोगे, आप बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो विंटर्स में कितने माइल्स ट्रैवल करते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, कॉन्टिनेंट में जाते हैं, फिर लौट के वापस आ जाते हैं। वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? तो आज साइंस क्या कह रहा है कि जो हमारी अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हम सब उस फील्ड से कनेक्टेड है। हर जानवर, इवन ट्रीज ऑल्सो। एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे आई थिंक उनका एक रिसर्च है कि बता रहे थे कि जो ट्रीज हैं जंगल में, वो अपने रूट से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ। अच्छा। हर ट्रीज रूट से, यदि एक ट्री को आप कट कर रहे हो तो वो ट्री रूट से सिग्नल भेजती है, फेयर सिग्नल अलग ट्रीज को। इनफैक्ट आई थिंक मैं नाम बोल रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री का, नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। तो सर हम ना एक एनर्जी सिस्टम में मौजूद है। अर्थ की जो एनर्जी, हम उससे सबसे कनेक्टेड है। अब वो एनर्जी हमारे साथ भी वर्क करती है। इसलिए एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस लोगों की लाइफ में रहेगा जहां पे कि उनको ये दिखेगा कि आप किसी को मिस कर रहे हो। मॉम हो गए, डैड हो गए, भाई बहन, फ्रेंड हो गए, और उनका तुरंत आपके पास कॉल आ जाता है, कह रहे अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुमने कॉल कर लिया तुरंत। अब ये मैंने करीब हजारों से मिलता हूँ हर हफ्ते महीने, सबसे मैं पूछता हूँ, सब बोलता हाँ सर मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है। कैसे हो सकता है पॉसिबल? हर के साथ कैसे हो रहा है वो, कि आप जो सोच रहे हो वो चीज एग्जैक्टली हो रही है आपकी लाइफ में। कमिंग बैक, तो सर हमारा जो थॉट्स है, वो हमें लगता था कि ब्रेन के अंदर लिमिट है, जो कि सच नहीं है। वो थॉट्स एज एनर्जी हमारे ब्रेन से ट्रांसमिट बाहर निकलती है, और ये बहुत, इसके ऊपर साइंस भी रिसर्च भी आ रहा है, और वो थॉट वर्ल्ड में हम एमिट करते हैं। अब जो भी इंसान उस थॉट, उस सेम एनर्जी से मैच कर रहा है हमारी एनर्जी, कहते हैं ना कि सर हमारा इस इंसान से मेरा वाइब मैच करता है, यार इस बंदे से मैं ट्यूनिंग बहुत अच्छा मैच करता है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा मैच करती है, राइट? उस चीज को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल सर, अभी हमें बैठे हुए सर, तो यहाँ पे रेडियो सिग्नल है। अब मुझे पंजाबी गाना सुनना है और मैंने विविध भारती पे ट्यून कर दिया, तो क्या होगा? गाना मुझे सुनने नहीं मिलेगा। मुझे पंजाबी सॉन्ग सुनना है तो मुझे उस चैनल पर ट्यून इन करना है, मुझे जो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है 93.9 FM 91, मुझे उस चैनल पे जाना है उस गाने को सुनने के लिए। एग्जैक्टली। तभी मुझे वो फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर पा रहा हूँ। आपका मोबाइल है, मैं आपको कॉल करता हूँ, तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? वो आपकी एक फ्रीक्वेंसी आपको टेलीकॉम कंपनी ने लोकेट की हुई है, तभी मुझे आपसे बात हो पाई यदि मैं उस नंबर को डायल करूँ एग्जैक्ट। राइट। हम सर जितना क्लियर है अपने गोल्स के बारे में, जो हमें चाहिए आउटकम, यदि हम बहुत स्ट्रांगली क्लियर हैं, हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग, हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग है, सर बहुत बार वो जो थॉट है बहुत जल्दी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। मतलब जो चीजें आप चाह रहे थे, सडनली एक टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, लोग आगे सामने, आइडिया आ गई, चीजें आ गई, एंड सडनली वो चीज आपकी लाइफ में बहुत फास्ट हो जाती है, जिसमें टाइम का स्पेस, टाइम का भी फैक्टर नहीं होता है कि भाई मैं जॉब चाहिए मुझे, वो 2 साल के बाद ही होगी, शायद वो आपका 2 महीने के अंदर चीजें हो गई। तो सर उसको भी हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो मुझे चाहिए था बहुत जल्दी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट कर गया। तो सर ऐसा नहीं होता कि कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं कोई चीज़ें, लेकिन पर इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले क्या, मैं सुबह सुबह उठा और तैयार हुआ ऑफिस के लिए, आई वाज ड्राइविंग, तो उसमें रास्ते में अचानक कोई गाना मेरे को माइंड में आया, मैंने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इट वाज लाइक दैट। और थोड़ी देर के बाद FM पे वही गाना आ रहा है, वही गाना मैंने ऑफिस में आके वैसे ही कोई रैंडम गाना लगा रखा था और वो गाना आ गया जी। एंड शाम को जाते वक्त FM पे मैंने दूसरे FM पे फिर वही गाना सुना, सेम गाना मैंने दिन में 3 बार देखा। गाना पॉजिटिव था? हाँ,
एंजॉय कर रहे थे आप। डीडीएल मूवी का गाना था। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। सर देखो, मैं सर क्या बताता हूँ ना लोगों को कि जब लोग कहते हैं ना मुझे आज मैनिफेस्ट करना है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। ओके आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके एग्जाम्पल क्या है इसका? इमेजिन करो आपके हाथ में कुछ सीड्स है, कोई आपने बीज लिया अपने हाथों में और आप वॉक कर रहे हो और बीज को फेंकते जा रहे हो अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली। अब क्या वो बीज, कुछ ना कुछ बीज जमीन में जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें से स्प्राउट करने वाले हैं, पर आपने इंटेंशनली वो काम नहीं किया, आपने रैंडमली बीज को फेंक दिया और वो बीज कुछ ना कुछ उसमें से मैनिफेस्ट कर गए। हमारे घर में देखते हैं हम लोग कुछ फेंक देते हैं, आम का बीज या कुछ खाके जामुन का बीज, और कोई ना कोई पेड़ निकल के आ जाता 2-3 साल के अंदर वहां पे। बिल्कुल होता है। और एक प्रोसेस है जहां पे आप बोल रहे हो यार मुझे ना अपने बगीचे में आम का पेड़ चाहिए, जामुन का चाहिए, तो आपने कॉन्शियसली लाया वो बीज, फर्टाइल लैंड को किया, वहां पे बीज बोया, फर्टिलाइजर डाली और आपने उसको नर्चर किया। बिल्कुल सर मैनिफेस्टेशन में ना 2-3 चीजें कॉमन है। पहला कॉमन क्या है? आपका थॉट्स। आपका थॉट्स जो है, और वो थॉट्स कितनी फोकस्ड है, कितना इंटेंस है, उसमें कितना इमोशन लेस्ड है, कितना इमोशन उसके पीछे बैकग्राउंड है। इमोशन सर क्या है? ये थॉट्स, एक हम यदि उसको एग्जांपल लेके गोली बंदूक होती है नो, जो बुलेट होते हैं। अब बुलेट तो एक फॉर्म है, कवर है, उसके अंदर जो गन पाउडर है जो कि मेन रोल प्ले करता है, इमोशन का वो रोल है। एक थॉट में इमोशन उसको चार्ज करती है, कितनी पावर से जाएगा, कितनी पावर जा रही है, कितना उसमें स्ट्रॉन्ग उसका अंदर पावर है, कितना स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होगा वो चीज। मतलब नेगेटिव एग्जांपल है बट ये पॉइंट कम्युनिकेट कर देता है। तो सर जो हम दिन भर थॉट सोच रहे हैं और हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं, हम 24/7 उसको एमिट करते जा रहे हैं एज वी गो अहेड। अब क्या हो रहा है कि हम 24/7 अपनी जो हमारी एनर्जी फील्ड है, जहां मेरा थॉट एंड इमोशन वाइब्रेट कर रहा है, उसको तो हम रेडिएट करते जा रहे हैं, रेडिएट करते जा रहे हैं। तो हम 24/7 अनकॉन्शियस मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज हमारा थॉट इमोशन तो रेडिएट होते जा रहे हैं। इट्स लाइक रैंडमली आपके फोन से कभी कभी बात करते हैं, फोन खुला हुआ है, हमारे फोन से कॉल लग जाती है, अरे मैंने गलती से कॉल तो मैं कर ही नहीं था, गलती से फोन दब गया। वैसे ही हम लोग गलती से थॉट इमोशन सोचते जा रहे हैं और वो चीज रेडिएट होती जा रही है, और अनकॉन्शियस हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती जाती है, हमें रियलाइज नहीं होता, अरे मैंने तो कभी हमें तो नेगेटिव को भी, मैंने नेगेटिव कभी मैनिफेस्ट नहीं किया। पर आप तो कह रहे थे ना कि यार ये पर्सन तो मेरे जिंदगी में ना, ये पर्सन मेरी जिंदगी में पेन बन चुका है, ही इज अ पेन इन द नेक। हुआ क्या? 6 महीने के बाद आपके नेक में पेन डेवलप हो चुका है। आप जो थॉट्स बोल रहे हो वो तो आपके बॉडी में मैनिफेस्ट कर रही है। सर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बैंगलोर से वर्कशॉप में लेडी आई थी, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं प्राइवेसी के लिए। तो उन्होंने बोला अविनाश कि यार, उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा, उन्होंने बोला यार मुझे ट्यूमर डिस्कवर, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया। अब कभी तो मैंने ट्यूमर तो मैनिफेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, क्यों ट्यूमर मेरी लाइफ में आया? मैं बोला देखो, आपने कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि बीमारी कौन सोचेगा, आपने अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इस चीज को किया होगा। तो आप रिफ्लेक्ट करो, पूछो अपने आप से, यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछो कि मैंने क्या ऐसा किया जिससे ट्यूमर डिस्कवर हुई। उन्होंने मुझे हफ्ते भर मैसेज किया, हफ्ते भर के बाद बोला कि यार मैंने सोचा उस बारे में। दोस्त, वो सिंगल मदर है, डिवोर्स ले लिया उन्होंने। बोली जब मैं शादी में थी 6 मंथ मैंने डिवोर्स ले लिया था, पर उस दौरान ना मैं नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने क्या किया था कि मैं गूगल सर्च कर रही थी हाउ टू डाई इजिली कंफर्टेबली। मैं वो तरीका सोचा, ढूंढ रही थी गूगल के ऊपर, और ना मुझे डिस्पेयर था कि मैं बस मर जाऊं, मैं अपना लाइफ खत्म कर लूं। तो मैंने बोला कि देखो, आपने जो डेस्परेशन उस दिन काम की थी और बहुत इमोशन इंटेंस था, जो आपने अभी बताया उस दिन इमोशन बहुत इंटेंस था उसके ऊपर, राइट? वो चीजें जो ब्रेन में स्टक हो गई 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वो जो इमोशन आपका मैनिफेस्ट हुआ, थॉट जो मैनिफेस्ट हुआ, आप 2 साल बाद आप देखो ट्यूमर आ चुका बॉडी में आपके। सर जब हम अनकॉन्शियसली बोलते हैं, यार जैसे बचपन में बहुत बार मैं बोलता हूँ लोगों को कि बचपन में स्कूल नहीं जाता, मैं बचपन में हम एक्टिंग करते थे, मॉम आज तबियत ठीक नहीं लग रहा, मुझे फीवर लग रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और एक्चुअली हमें फीवर हो जाता था। हम जो थॉट सोच रहे हैं, एक्चुअली हम बीमार पड़ जाते थे बहुत बार, क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस थॉट भी है, यदि वो बहुत स्ट्रांग हो गया और वो थॉट सबकॉन्शियस में इंटर कर गया इन अ वे, तो बहुत जल्दी हमारा तबियत खराब हो जाता है। तो सर बहुत बार हम ना क्या कर रहे हैं कि हम कॉन्शियस है नहीं और हम अनकॉन्शियस चीज़ों को लेकर चलते जा रहे हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए। पर यदि हमने थोड़ा पॉज लिया और हमने ये बोला यार मुझे चाहिए क्या लाइफ में, व्हाट डू आई वांट कॉन्शियसली, और आपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। देखो एक सर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से बाहर निकले, अब हम बाहर रोड पे जाएंगे, एक रास्ता लेफ्ट है, एक रास्ता राइट है, राइट। अब मैं बोलूंगा सर आप कौन सा रास्ता लोगे, बाहर निकलो कौन सा रास्ता लोगे, लेफ्ट या राइट? आप बोलोगे यार कि राइट ले लो। फिर आगे गए 3 रास्ता, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, अब कौन सा लोगे? अब आप कोई भी रास्ता रैंडम ले सकते हो, अनटिल अनलेस आपको मालूम है आपको जाना कहाँ पे। यदि आपको मालूम है यार मुझे यहाँ से तो घर लौटना है, तो आपको मालूम है एग्जैक्टली कौन सा रास्ता लेना है, राइट। पर यदि जिसको मालूम ही नहीं है पहुंचना कहाँ पे, कोई भी रास्ता ले लो, आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। एग्जैक्टली। थ्रू आउट द डे सर हमारे दिमाग में इतने थॉट्स एंड इमोशन है जो हर तरफ मूव कर रही है, हर चीज के बारे में हम सोच रहे हैं,
और हमें उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हो क्या रहा है कि रैंडमली हर कुछ हमारी लाइफ में आती जाती रहती है, मोस्टली नेगेटिव, बिकॉज जनरली लोगों का जो ये माइंड हमारे पास है सर, हमारे एक लाइफ का जो पर्पस, लोग पूछते हैं लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे सर लाइफ का एक पर्पस है ना, हमारे माइंड को कंट्रोल करना, हमारे माइंड पे कंट्रोल करना में सीखना है। एज अ सोल, एज अ कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड हमारा बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। इधर इज अ वर्स्ट मास्टर और अ ग्रेट सर्वेंट, डिपेंड कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। माइंड आपके ऊपर हावी हो गया तो गया, फिर आप माइंड के ऊपर आपने मास्टरी कर लिया, आपका लाइफ सॉर्टेड है पूरा कंप्लीटली, यू नो। तो सर इस माइंड को कंट्रोल करना हमारा लाइफ एक मेजर पर्पस है, तभी आप लाइफ में सक्सीड कर पाओगे, अदरवाइज ये माइंड आपको क्योस कर देगा, और वो लोगों के हाथ में है नहीं बहुत हद तक। तो सर होता क्या है, बहुत बार हम जनरली क्या फोकस करते हैं कि लाइफ में जो फेयर है, यार मुझे ना लाइफ में, एक हमारे एक पार्टिसिपेंट ने दिल्ली की, उन्होंने मुझे बोला, अविनाश मुझे ना लाइफ में कभी भी ना अपना हस्बैंड अपने फादर की तरह नहीं चाहिए था, फादर वॉज एब्यूसिव एंड वेरी अग्रेसिव। शी सेड आई नेवर वांटेड अ हस्बैंड लाइक अ फादर, और मुझे मिला क्या, रेप्लिका कॉपी ऑफ माय फादर, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न, सब कुछ। कैसे हुआ? मैं बोला आपने क्या फोकस किया था जो आपको नहीं चाहिए था? आप जब उस पर भी फोकस कर रहे हो, यार मुझे, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू फेल, आई डोंट वांट अ बैड मैरिज, आई डोंट वांट टू फेल इन बिजनेस, बट आप उस पर तो फोकस कर ही रहे हो ना, एनर्जी तो वहां जा रही है। वेर योर अवेयरनेस गोज, थॉट गोज, एनर्जी फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं सर कि सर आप ना, अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा आपको, ठीक है, आप इस चीज को बस सुनना और कुछ मत करना, ठीक है। I will say, don't imagine. Do not imagine a white elephant wearing pink shoes on a ocean beach. क्या हुआ? एलिफेंट आ गई, पिंक शूज भी आ गए, मैंने बोला डोंट इमेजिन। हमारा माइंड सेट डोंट प्रोसेस कर नहीं पाता है। आज दिक्कत क्या लोगों के पास, वो किस चीज में क्लियर है, मुझे ये नहीं चाहिए, बैड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बैड बॉस नहीं चाहिए, खराब जॉब नहीं चाहिए, बिजनेस से फेलियर नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है, जो नहीं चाहिए, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, क्योंकि आपकी एनर्जी कहां जा रही है, थॉट्स की, उसी के ऊपर जा रही है, आप उसी को एनर्जाइज करते जा रहे हो। कहीं आग लग रही है और यार मुझे आग बुझाना है, तो अगर बोल पानी है नहीं, तेल का डिब्बा, चलो तेल का डिब्बा डाल देता हूं, अरे उससे तो आग और बढ़ जाएगी। तो इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड कॉन्शियसली डिसाइड कि यार मुझे लाइफ में चाहिए क्या, व्हाट इज दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ, आउटकम क्या मेरी लाइफ का है, और आपने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया, उसको फील करना स्टार्ट किया, then that manifest, and आप बोलोगे यार मेरा गोल मैनिफेस्ट हुआ क्योंकि मैं उस पे फोकस था। एग्जैक्टली। सो इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को ये लेके चलूं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जी, वो एक तो इमोशंस पे काम करता है जी, जो कि उसको पावर देगा, जी, स्ट्रेंथ देगा, जस्ट लाइक कि ठुकरा के वो मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। राइट। सो एक नेगेटिव, नॉर्मली ये होता है कि नेगेटिव इमोशंस बड़ा इमीडिएटली काम करते हैं। जी, जी, और दूसरा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मुझे लगता है कि एडजेक्टिव्स पे काम करता है, ना कि लॉजिकल थिंग्स पे, हाँ या ना पे। जी, जस्ट लाइक कि मुझे ये नहीं करना, जैसे कि वो आपने बताया एग्जांपल कि मुझे अपने फादर जैसा अब्यूसिव नहीं चाहिए। जी, सो द फादर एंड अब्यूसिव, ये दो चीज पे तो काम हो गया, हाँ ना पे वो काम ही नहीं करता, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है ही नहीं हमारा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ ले रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, एज इट इज ले रहा है। बिल्कुल, तो उसने ये क्या किया, फादर ले लिया, अब्यूसिव ले लिया और वो आपको दे दिया, बिल्कुल, ये चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, आई डोंट वांट लॉस इन द बिजनेस, तो डोंट लॉस आ गया, लॉस आ गया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये चीज है। हाँ, तो सर आपने बहुत प्यारी बात बताई सर, तो मैं इसमें 2 मिनट टच करता हूं इसके ऊपर। सर माइंड है ना हमारा, करीब हमारे एंशिएंट साइंस में कहते हैं 7 हिस्सा माइंड का है, 7 कैटेगरीज ऑफ माइंड है। ओके, आप इमेजिन करो कि हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो ये 0 लेवल हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, हम बात कर पा रहे, सुन पा रहे, देख पा रहे। अब इसके ऊपर हमारे माइंड में 3 हिस्से और हैं, वो हो गया कॉन्शियस माइंड के ऊपर आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, देन आता है कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस माइंड। ओके, 3 ऊपर चला गया हिस्सा कॉन्शियस माइंड के, तो इमेजिन 3 फ्लोर आपके ऊपर है। अब जो कॉन्शियस 0 लेवल है उसके नीचे 3 फ्लोर और भी हैं। -1 हो गया बेसमेंट आपका, जो हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड, -2 कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस, एंड तीसरा हो गया कॉस्मिक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। तो 7 लेयर्स ऑफ माइंड है, और इसका अपना पूरा एक स्टोरी है कि भाई अब अनकॉन्शियस में क्या है, तो जो हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है हमारे इस लाइफ का, अब कहते हैं हमारे कल्चर में कि बिफोर आपको इंसान का लाइफ मिलता है, आप 84 लाख यूनियर्स आपने गो थ्रू किया है। बिल्कुल, मतलब हम एलिफेंट भी रहे हैं, हम एंट भी रहे हैं, हमने सब लाइफ जिया है। एक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एक इंसान का पहला लाइफ होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हम क्रिस्टल की तरह आते हैं, तभी आज क्रिस्टल बहुत है क्योंकि क्रिस्टल रिस्पॉन्ड करती है एनर्जेटिकली। फिर हम प्लांट किंगडम में जाते हैं, फिर हम एनिमल किंगडम में जाते हैं, फिर हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं।
पूरा जो हमारा इतिहास रहा है, हम कहाँ कहाँ थे एज एनिमल, एज अ प्लांट, सब कुछ हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस या कॉस्मिक अनकॉन्शियस में मौजूद रहती है। अभी जो बहुत चर्चित में चीजें आ चुकी हैं वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा जो लेवल ऑफ जो हमारा सोल है, जो हमारा हायर सेल्फ है, वो सुपर कॉन्शियस माइंड में आता है, जो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत मेजर रोल होता है। अब सर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, डिफरेंस इसमें क्या निकल के आता है? व्हाट हम अभी क्या हमें रिसर्च से मालूम है कि जो हमारा 5% ऑफ माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं बात करते हुए। इस माइंड का फीचर क्या है? थॉट्स। हम सोच सकते हैं, मैं बोलूंगा कि सर यार आपने जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना बहुत अच्छी लग रही है, तो आप बोलोगे यार अविनाश ये शर्ट तो अच्छी लग रही है पर ब्लैक नहीं, ये ब्राउन है। किस माइंड में यूज किया? अपने कॉन्शियस माइंड में यूज किया। कॉन्शियस माइंड का फैकल्टी क्या है? डिसर्नमेंट का, लॉजिकल इवैल्यूएशन, डिसर्न करती है गलत सही क्या है, अग्री डिसअग्री है। मैं बोलूंगा सर यार अभी तो हम बैठे हैं बैंगलोर में, कितना अच्छा क्लाइमेट है। आप बोलोगे यार हम मोहाली बैठे हैं, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, हम बैंगलोर में नहीं है। कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड। तो जो हमारा 5% का हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। यदि हम एक एग्जाम्पल से समझे, एलिफेंट है और महावत है, राइट? जो बंदा एलिफेंट चला रहा है, एलिफेंट का जो इंसान गवर्न कर रहा है वो है कॉन्शियस माइंड, 5%। शार्प बहुत है, पावर नहीं उसके पास है। एलिफेंट क्या हो गया? सबकॉन्शियस। पावर बहुत है, 95% ऑफ माइंड, पर इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है। कौन सा इंटेलिजेंस? डिसर्निंग इंटेलिजेंस, इवैल्यूएटिंग इंटेलिजेंस, राइट? तो कॉन्शियस माइंड सर है वो थॉट माइंड है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है, इमेजिनेशन है, लॉजिकल थिंकिंग है, डिसर्निंग थिंकिंग है। जो सबकॉन्शियस हो गया वो क्या आपका? एलिफेंट है, बहुत पावर है, पर खुद का इंटेलिजेंस नहीं उसके पास है। कॉन्शियस माइंड उसको गाइड करेगी। तो सबकॉन्शियस में क्या है कि जो भी थॉट आप रिपीटेडली सोच रहे हो, आप जो रिपीट कर रहे हो थ्रू आउट द डे, डे इन डे आउट, वो थॉट बाय द एक्ट ऑफ रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस में इंटर कर जाती है। अब सर सबकॉन्शियस का नेचर क्या है? आप यदि सर देखोगे, हमारे जमीन होते हैं, लोग धान बोते हैं, सीड सो करते हैं और हम फ्रूट्स आते हैं। तो सर सबकॉन्शियस माइंड ना फर्टाइल सॉइल है, वो एक जमीन है। उसमें क्या हो रहा है? आप जो भी बीज बो रहे हो, चाहे वो अच्छा बीज है खराब बीज है, दोनों उपजाऊ निकल के आता है। वीड्स है वो भी निकल के आ रही है, सीड्स भी निकल के आ रही है। अब बोने वाला कौन है वो उस पर डिपेंड करता है। भाई आप क्या कॉन्शियसली बो रहे हो? आप बोलोगे इस साल मुझे चाहिए सरसों की उपज, तो आपको सरसों का बीज बोना पड़ेगा। अब जो कॉन्शियस माइंड है वो बीज बोने वाला माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल लैंड है, उसके बाद डिसर्नमेंट नहीं। वो क्या बोल रहा है? तुम मुझे जो दे रहे हो मैं उसको फर्टिलाइज करते जा रहा हूं। एग्जैक्टली। इसलिए सर एंशिएंट टाइम में बहुत बार आप देखोगे बुक्स में लिखा रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड ना फेमिनाइन माइंड है और कॉन्शियस है मैस्कुलिन। कॉन्शियस माइंड मेल है, सबकॉन्शियस फेमिनाइन है। तो कहते हैं कि यार आपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट कर दिया, उनको आपने प्रेग्नेंट बना दिया। तो कॉन्शियस माइंड बीज बो रही है। जैसे कि इंसान, एक मेल फीमेल है, हम दोनों जब एक स्पर्म है एक एग जब मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। कॉन्शियस माइंड थॉट है, वो एक स्पर्म की तरह रोल प्ले करता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप इम्प्रेग्नेट कर रहे हो, किस आइडिया से आप उस माइंड में बीज बो रहे हो। अब जो भी सबकॉन्शियस माइंड में बीज आती है, दो तरह से मैनिफेस्ट करती है आपके लाइफ में। पहला क्या है? जैसे आपने एग्जांपल दिया गाने का, आपने सुबह उठते तक कोई गाना सुना और जनरली आप देखोगे सुबह उठते उठते जो पहले 30 मिनट में आपका एक्सपीरियंस होगा, 30-40 मिनट्स के आसपास, वो एक्सपीरियंस दिन में बहुत आपका अट्रैक्ट होते रहेगा। एग्जैक्टली। आप जब सुबह सो के उठते हो तो आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। आप अल्फा स्टेट में हो। अल्फा बीटा क्या है? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वेव्स है। हम इसको ईजी मशीन पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आप सुबह उठते हो, आप अल्फा स्टेट में हो, मतलब लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव। इसलिए लोग सुबह उठते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ टाइम दो, मुझे थोड़ा सा भी अवेक होने दो, तभी हम कॉफी चाय लेते हैं थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए। राइट। हम बहुत ही ड्राउजी स्टेट में हैं। उस स्टेट में आपने जो गाना सुन लिया, चाहे कुछ थॉट आ गई, बाहर म्यूजिक चल रहा है, अब दिन भर वो आपका एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी इंटर कर गई। तो सर पहला रोल जो सबकॉन्शियस माइंड का है कि आप उसमें जो भी चीज डाल रहे हो वो चीजें एक ऑटोमेशन बन जाती है, वो चीजें वाइब्रेट करती जा रही है। कुछ लोगों को चलने का ऑटोमेशन है, बात करने का एक लहजा है, वो सबकॉन्शियस हो चुका है। वो ख्याल नहीं कर रहे हैं आज मेरा हिंदी एक्सेंट ऐसा है, पर मैं यूएस चला जाऊं या यूके चला जाऊं, 6 मंथ के बाद मेरा एक्सेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज मेरा एक हैबिट चेंज हो गया बोलने का। तो पहला जो सबकॉन्शियस का फीचर है सर, वो चीजों को ऑटोमेट करती है और ऑटोमेशन बैक टू बैक होते रहता है। अब किसी इंसान ने नेगेटिव ऑटोमेशन बना लिया, एक फेयरफुल थॉट ले लिया, वो थॉट वो सोचते गया, वो थॉट बन गई हैबिट, हैबिट है सबकॉन्शियस में। अब क्या होगा? अरे उस फेज में मैं था नेगेटिव, उस जो बंदी का मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिनका ट्यूमर हुआ, वो 1 हफ्ते तक नेगेटिव थी, पर उन्हें बोला कि अब तो मुझे पॉजिटिव रहना है। पर उसमें जो आपने बीज बो दिया, वो बस तो आप काटोगे, स्प्राउट तो हो चुका है। हाँ। तो थॉट जो आप वाइब्रेट कर रहे हो वो तो ऑटोमेशन बन गया आपका। अब क्या हो रहा है? विदाउट योर परमिशन वो आपके माइंड में थॉट ऑटोमेटिकली आते जा रहा है, आते जा रहा है,
और आप परेशान हो यार मुझे थॉट चाहिए नहीं, पर बीज तो आपने बोया था। तो पहला सा रोल क्या सबकॉन्शियस का, वो चीज़ों को ऑटोमेट करती है। इसीलिए आपका सारा बिहेवियर, सारा हैबिट्स, सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। हमारे जो आज अभी हम जैसे बैठे, ये हमारा सबकॉन्शियस हैबिट है बैठने का। पहला स्टेप ये सबकॉन्शियस का। सेकेंड, एक सबकॉन्शियस रोल क्या आता है कि वो हमारे बॉडी की एनर्जी को भी रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो हमें जब फीवर होता है, मैंने पूछा डॉक्टर से फीवर होता क्या है, उन्होंने बोला देखो जो फीवर है आपकी जब बॉडी में एक बैक्टीरिया वायरस कुछ एंटर करता है तो आपके ब्रेन में एक पार्ट है कॉल्ड एज थैलेमस, वो क्या करता है आपके बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। क्यों? कि वो बैक्टीरिया बॉडी में स्प्रेड ना कर पाए, वायरस स्प्रेड ना कर पाए। तो फीवर इज अ गुड थिंग टू हैपन कि बॉडी आपकी फाइट कर रही है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है कि वो बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो पाए। तो फीवर इज अ गुड डिजीज टू हैव। तुरंत मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं है कहते लोग, अंटिल इट गोज टू 102। लाइक मेरी डॉटर का फीवर हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि 102 तक हो रहा है तो आप कुछ करो मत, आप ऑब्जर्व करो, वॉच करो, बॉडी इज फाइटिंग आउट। हाँ 102 से क्रॉस किया देन यू कैन पुट, आप गर्म गीले कपड़े से आप बॉडी को वाइप करो, तब आप मुझसे बात करो फिर क्या है। तो फीवर इज अ गुड डिजीज बिकॉज बॉडी इज फाइटिंग इट आउट। अब हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। तो सिमिलरली सर हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो हमारे थॉट्स की एनर्जी है, हमारी इमोशन की एनर्जी, जो हमारा हम कहते हैं एनर्जी फील्ड है, वो हम सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको वो करता है, कंट्रोल करता है। यदि आपने नेगेटिव थॉट सोच लिया या आपने नेगेटिव फीलिंग लिया है या आपका नेगेटिव माइंड में प्रोग्रामिंग बन गया, अब जो आपकी एनर्जी है वो एक हाई से लो में चली गई है, एक पॉजिटिव से चली गई नेगेटिव में। अब एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेट करती जा रही है। अब यदि एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेट कर रही है तो एनर्जी का रूल क्या है? लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। राइट। घर के बाहर अभी में आप बाहर जाओ और बाहर आप कचरा रख दो 4 दिन लगातार, क्या होगा उसके बाद? 10 दिन में देखोगे आप कचरों का भंडार लग जाएगा वहां पे, बिल्कुल। मक्खियां आ जाएंगी, सब कुछ गलत आ जाएंगे। पर यदि आपने बाहर कुछ फूल रख दिया, अगरबत्ती जला दिया आपने, आप देखो क्या होगा अगले 1-2 हफ्ते में वहां पे और लोग फूल रख रहे हैं और अगरबत्ती लग रही है, अच्छी चीज वाइब्रेशन वहां से आ रही है। तो आपकी जो एनर्जी अट्रैक्ट करती है। यदि हमने सबकॉन्शियस में हमारी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, अब सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? आपके चाहने के बावजूद वो एक एनर्जी अट्रैक्ट करते जा रहा है। आप बोले यार मुझे और नेगेटिव लोग लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी उसी लेवल वाइब्रेट कर रही है। तो सर 2 वे में सबकॉन्शियस वर्कआउट करता है। सो आपने जो बोला बहुत सही बोला कि हमारा जो इमोशन है वो सबकॉन्शियस माइंड है, थॉट है कॉन्शियस माइंड। और ये जब थॉट एंड इमोशन का मिलन होता है चीजें मैनिफेस्ट करती हैं। अब दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं मुझे बनना है मिलियनियर, आई वांट टू अचीव दिस रिजल्ट इन माय लाइफ। इमोशन क्या है? बट यार हो नहीं पाएगा, आई फील अनवर्दी, आई फील फेयर, आई फील डाउट। तो कॉन्शियस माइंड तो बहुत अच्छा गोल है, सबकॉन्शियसली कंप्लीटली आउट ऑफ टैंडम हो आप। और जब भी सर आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा माइंड जीतता है? क्या लगता है आपको? ऑब्वियस है जो लॉजिकल माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड है। नहीं सर, जीतेगा सबकॉन्शियस। अच्छा। बिकॉज पावर में 95% सबकॉन्शियस है। हाँ। एलिफेंट और हाथी इंसान में फाइट हो जाए तो एलिफेंट जीतेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका गोल बहुत तगड़ा है पर आपका इमोशन बहुत नेगेटिव है, आप गोल छोड़ दोगे, यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ केसेस में इंसान फिर भी ओवरराइड कर सकता है, रेयर केसेस में, मोस्टली हम गिव अप कर देते हैं बिकॉज एलिफेंट इज वेरी पावरफुल। तो इसलिए लोग कहते हैं यार मेरे गोल तो था, मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने गिव अप, मैं नहीं हुआ, मुझसे बहुत नेगेटिव फील हुई, फियर हुआ, मैंने छोड़ दिया उस चीज को। इसलिए जब तक आपने थॉट और इमोशन को एक रिदम में नहीं लाया, एक सिंक नहीं लाया आपने, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। बिकॉज लाइफ का नेचर ये है कि आपको बहुत बार सक्सेस तो नहीं मिलता है। आप अभी आज पॉडकास्ट आप रन कर रहे हो, आज हम बैठे हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब में कुछ 9,000 प्लस फॉलोअर्स आपके हैं और व्यूज़ आ रहा है। अब 1 साल के बाद जहाँ आज 9,000 है वहाँ शायद 9 मिलियन होंगे आपके, और मैं चाहता हूँ कि आप 1 साल 2 साल में वहाँ पहुँचे, सो बी इट, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा विदाउट सीइंग रिजल्ट्स। तो ना हम यदि रिजल्ट पे वॉच कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आया, क्या हम गिव अप कर देंगे बिकॉज नेगेटिव है। तो रिजल्ट का नेचर क्या है? बच्चा 9 महीने के बाद आता है, आपको 9 महीने पेशेंस रखना है। बिल्कुल। आप यदि उस बीच में आप नेगेटिव हो जाते हो और आपने काम करना ही छोड़ दिया, तो जो ग्लोरी थी आपके पास आने के लिए वो आएगी नहीं। तो सर पेशेंस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सर वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस, उसको हमें ना मिलन करवाना है। और जब मिलन होती है देन यू बिकम अ पर्सन हु कांट बी टच्ड, यू आर लाइक कंप्लीटली लाइक अ फायर। और वही सर आई थिंक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर अभी इस कन्वर्सेशन के बीच में मेरे को 2 चीज़ें हुई है जी। अब मैं बताता हूँ। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए जी। एक तो ये, जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था जी, द वे यू वर सिटिंग राइट, एंड द वे आई वाज सिटिंग,
राइट तो मैं माइंड में बार बार सोच रहा था कि आप ऐसे क्यों बैठे, वैसे क्यों बैठे, राइट राइट और आफ्टर सर्टेन टाइम आप वैसे बैठे वैसे आ दिखना गए चाहता है। राइट और बीच में ना मैं इंटेंशनली एक मेरे की स्टडी मेरे माइंड में चल रही थी, जी एक जैसे आप सामने बैठते हो, जी इफ यू आर यॉर्निंग सामने वाला भी करेगा, Yeah. और इफ यू आर टचिंग योर फेस सामने वाला भी करेगा, करेगा राइट और एक दो बार ऐसा हुआ मैं लगातार जानबूझ के किया, आपने भी किया कि अनुज का राइट 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 अननोइंगली। इसका सर इसका एक साइंटिफिक एनर्जी का भी सर रीजन है, और एक सर रीजन क्या है कि हमारे ब्रेन में ना सर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं उसको। बहुत ही प्यारा हमारा नेचर का गिफ्ट है। एक बच्चा लर्न कैसे करता है, आप मतलब बच्चे को खिलाना, आप बोलोगे बेटा चलो आ करो, आ तो बच्चा आपको देख के आ करता है, वो कॉपी करता है आपको। तो सर हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है ना, मिरर न्यूरॉन्स, वो दूसरों के बिहेवियर्स को मैच करते हैं, इमोशंस को मैच करते हैं। एग्जैक्टली कोई बंदा नेगेटिव फील कर रहा है, आप गए, आपने वो फीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन का एक पार्ट है। साथ ही साथ जो आपने बोला एनर्जी का, वो भी एक रोल है। यदि आप एक किसी के साथ एनर्जी पे सिंक पे हो, सेम फ्रिक्वेंसी पे हो, लव का कनेक्शन है, तो आप जिस तरह हो वो इंसान भी उस तरह आपको दिखेगा कि बहुत कॉपी। इसलिए बहुत बार लवर्स हैं, बहुत लव में है, वो इतना लव में आ जाते हैं कि लगता है ये दोनों तो भाई बहन लग रहे हैं। एग्जैक्टली, अरे क्योंकि इतने लव में वो सिंक हो चुके टुगेदर। वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद हस्बैंड भाई बहन लगते यदि लव बहुत है तो आप एक तरह से दोनों ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। लव का सर नेचर ही ब्लेंड करना चाहिए। सेम ऐसे मैंने कहीं ना पॉडकास्ट था, उसमें ना एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर हैं जी, तो वो बात कर रहे थे कि अगर आप किसी देवी देवता को बहुत ज़्यादा मानते हो ना, आफ्टर सर्टेन टाइम यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, यू स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली। इवन कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जो कोई मेल है एंड ही इज डिवोटी ऑफ ए गॉडेस, राइट, वो इतना ज्यादा डिवोटी हो गया, Yes. आफ्टर सर्टेन टाइम यस, ही स्टार्ट मतलब लुकिंग लाइक ए फीमेल। तो ये चीजें बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते जाते हैं। सर आप देखोगे जो वर्ड मेडिटेशन है उसका मीनिंग क्या है। मेडिटेशन सर मतलब है कि टू मेडिटेट ऑन, कि मैं किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहा हूँ, किस चीज़ में थिंक कर रहा हूँ। और सर जो माइंड का नेचर है, माइंड इज फ्लूइडिक, माइंड हमारा ना बहुत फ्लूइडिक है। तो माइंड ना सर वो अपना शेप एंड साइज चेंज करते रहता है। यदि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपका माइंड उसमें ढलना स्टार्ट हो जाता है। और सर ये जो आपने बताया बहुत ही ये पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं और बहुत सारे कल्चर में होती हैं, जिसमें आप इवेंचुअली बुद्धिस्ट में बहुत होती हैं मेडिटेशंस, जहाँ पे आप इमेजिन करते हो कि वो जो गॉड है, जो गॉडेस, जो डाइटी है, वो आपके अंदर है और आप उनसे सेपरेट नहीं हो। देयर इज वननेस एंड यू आर बिकमिंग दैट डाइटी कंप्लीटली एट द एंड ऑफ स्टेज ऑफ मेडिटेशन सर भाई। एंड व्हाट विल हैपन इज कि आप उनकी क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करना स्टार्ट कर जाते हो। एग्जैक्टली। इसलिए कहते हैं कि भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर ही भगवान है, बीज की तरह है। पर जितना हमने उस बीज को फर्टिलाइज किया, इट बिकम्स कंप्लीट लाइक दैट। तो सर ये आपने बहुत प्यारी बात कही। एक केस में कोई याद है, केस क्या मेरे ही साथ हुआ था ऐसा, जी, कि अननोइंगली हुआ क्या कि मैं जैसे कभी वॉशरूम जाता था अपने घर पे, तो मुझे ऐसा कॉर्नर में पता नहीं क्यों एक फीलिंग आती थी वहाँ पे स्नेक है। अच्छा, और मेरा जो घर है उसमें ये है कि पीछे से कोई एंट्री नहीं है, राइट, किसी की भी, Right. जाल लगा हुआ है और वो सब है, ठीक है, वॉशरूम बैक साइड पे है। ये पता नहीं काफी टाइम तक ऐसा होता रहा, मुझे जब भी जाता मेरे को सुबह शाम मेरे को लगता है वहाँ पे स्नेक है। जी, और एक दिन सही में स्नेक वहाँ पे था। Wow. अब बात ये, मेरा पूरा घर क्रॉस करके बैक साइड पे वॉशरूम में स्नेक कहाँ से आया? आ गया, राइट। क्या आपको इसका रीजन पता चला? मुझे रीजन नहीं पता लगा, चला, लेकिन पर हाँ। मेरे को अब जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, इट इज Right. मैनिफेस्टिंग में स्नेक मैनिफेस्ट कर रहा था और वहां कर रहा Yes. था, और वो हो रहा था और मैं विजुलाइज भी कर रहा था उसको। राइट। तो सर बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपके माइंड ने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, बिकॉज आपने जो एनर्जी फोकस की स्नेक की, वो इवेंट था ना कि यहाँ पे स्नेक होगा, इवेंट था। उस इवेंट में सब एक साइंस में कॉन्सेप्ट है ना, एक क्वांटम फिजिक्स में, कोलैप्सिंग द वेव फंक्शन। वो क्या कहता है कि जो अब इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा मैटर का जो रॉ मटेरियल हम कहते हैं, जो बेसिक एलिमेंट यूनिट है आपका, एटम हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है। वो साइंस क्या कहती है कि आप ना आप इलेक्ट्रॉन को मेजर करो, उसका कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं है। यहाँ मेजर करो, यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मेजर यहाँ मिलेगी, कोई इसका एक जगह लोकेशन आपका फिक्स ही नहीं है उसके पास है। आप जहाँ ऑब्जर्व करो वहाँ मैनिफेस्ट करिए। इलेक्ट्रॉन है क्या? यूनिट ऑफ मैटर, नो। अब हुआ क्या वहाँ पे, आपने उस इवेंट को मेंटली विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, भाई क्या स्नेक होगा, स्नेक होगा यहाँ पे। इवेंचुअली वो जो एनर्जी कंसंट्रेट हुई एक पॉइंट के ऊपर एंड इट मैनिफेस्टेड, जहाँ पे स्नेक फाउंड अ वे टू कम देयर पॉसिबली। सो सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एट अ हायर लेवल, कि आप किसी इवेंट पे आप इतना फोकस्ड हो विद अ पॉजिटिव इमोशन। अच्छा, उसमें आपको ये भी नहीं था कि आप स्नेक मैनिफेस्ट कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे थे और आप फेयर में थे, यार नहीं स्नेक तो यहाँ नहीं आएगा,
आपको डाउट भी नहीं थी, क्योंकि इवेंट में कोई स्टेक था नहीं आपके पास, कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व नहीं था यार कि नहीं हो तो फिर क्या होगा लाइफ में। लोग गलती वही करते हैं मोस्टली, बहुत कैजुअल था, हाँ स्नेक हो सकता है यहाँ पे। अब वो थॉट इतनी क्लियर थी, इतनी फोकस थी कि इवेंचुअली आपने स्नेक मैनिफेस्ट कर दिया। तो सर ये बहुत एक प्यारा एग्जांपल दिया आपने मैनिफेस्टेशन का। सही है। और सर एक क्वेश्चन है कि हम बार बार हम करते हैं कि कई कंसेप्ट आते हैं मैनिफेस्टेशन के जी फिर साथ में बात करते हैं एफर्मेशन। जी सो इज इट सिनोनिम्स और क्या अलग अलग चीजें हैं? सर डिफरेंस यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल सर कि जैसे आप बताओ, मैं बोलूँगा सर कि जो हमें खाना खाना है, ऐसे कि यार आज बिरयानी खानी है, हमें वेज बिरयानी खानी है। अब वेज बिरयानी लास्ट में यदि हम देख रहे हैं उसको, तो वो हमारा मैनिफेस्टेशन है कि यार वेज बिरयानी मिल चुकी है खाने के लिए। पर उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें बहुत चीज़ रिक्वायर्ड है। गैस चाहिए, स्टोव चाहिए आपको, राइस चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, फायर चाहिए। वो सब चीज़ जब मिलती है तब हम बिरयानी बना सकते हैं। सर मैनिफेस्टेशन एंड रिजल्ट है आपका, आउटकम है। ओके उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए? माइंड चाहिए। तो हमें माइंड यूज़ करना है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, और उस माइंड को हमें रेगुलेट करना है। जो माइंड की एनर्जी है, जो हमारी थॉट्स की एनर्जी, उसको हमें फोकस करना है उस पॉइंट के ऊपर। तभी चीज़ें, एक एग्जाम्पल हमने याद किया, बचपन में हमने किया था, वो लेंस लेके आपने सनलाइट को फोकस किया। हाँ बिल्कुल। तो क्या उस पेपर पे फायर, अच्छा मैं बहुत बदमाशी में क्या करता था, मेरी सिस्टर थी, मैंने लेंस लिया, उसके बॉडी पे फोकस कर दिया और शरीर से गर्म हो गया वहाँ पे, भाई ये कहाँ से आ रहा है? थॉट भी सिर्फ ऐसी है, वो एक एनर्जी है, उसको आप कैसे कंसंट्रेट कर पाओ एक पॉइंट के ऊपर। अब कैसे कंसंट्रेट करें? बहुत सारे टूल्स हैं। अफर्मेशन एक टूल है। ओके आप जब बोलना स्टार्ट करोगे भाई कि माई लाइफ इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड जॉय, माई लाइफ इज फिल्ड विद अबंडेंस, आप इस थॉट को दिन रात रिपीट करते जा रहे हो मंत्र की तरह, सुबह शाम। अब क्या हो रही है? आपने बोला माई लाइफ इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस जॉय एंड अबंडेंस, एक थॉट हुई, अगेन आपने रिपीट किया, अगेन रिपीट किया। अब आपने जब इसको 100 बार 1000 बार रिपीट कर दिया, तो थॉट इतनी स्ट्रांग हो गई, वो थॉट की एनर्जी इतनी फोकस हो गई कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 तरीका। सेकंड तरीका क्या है? आपने विजुलाइज किया, विजुलाइज भी क्या है? सेम माइंड को फोकस करना है। तो अफर्मेशन, विजुलाइजेशन, गोल राइटिंग, गोल रीडिंग, विजन बोर्ड, ये सारे सर व्हीकल्स हैं, मेथड्स हैं टू मेक द माइंड फोकस ऑन वन पॉइंट फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो अफर्मेशन सर ये सब एक तरीका है माइंड को चैनलाइज करने का कि हम वो आउटकम कर पाए। मंत्र भी वही है। Okay. हमें गॉड को मैनिफेस्ट करना लाइफ में, तो हम चैंट करना स्टार्ट कर, राम राम राम, ओम ओम, जो भी मंत्र दिया गया है। उसका रूल क्या है कि आप जब मंत्र चैंट कर रहे हो, आपका माइंड एक बहुत ही यूनिक डायरेक्शन में फोकस हो रहा है। हमें विल पावर इंक्रीज करना है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र चैंट कर रहे हो, या क्रिश्चियनिटी में हम लॉर्ड्स प्रेयर चैंट करते हैं, इस्लाम में हम 99 नेम्स ऑफ गॉड को हम चैंट करते हैं। सबका मेथड क्या है कि आप एक सर्टेन एनर्जी की तरफ ट्यून इन करते जा रहे हो अपने माइंड को, और जब माइंड एक चीज पे फोकस कर रही है, उसका नेचर क्या होता है? वो चीजों को आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। दैट इज द सर फाउंडेशन बिहाइंड इट। ओके तो सर एक मैनिफेस्टेशन हो गया, कई बार ये आपको मैंने बोलते सुना है कि विजुलाइजेशन, राइट। सो मैनिफेस्टेशन एंड विजुलाइजेशन गो साइड बाय साइड। अगेन सर विजुलाइजेशन भी सर एक मेथड है, बहुत ही पावरफुल मेथड है, जिससे आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। इसका सर एक पीछे साइंस क्या है, 2 मिनट में बताता हूँ मैं आपको इस बारे में। हमारा जो माइंड है, मैं आपको बोलूँ सर कि आप ना ऑरेंज का स्पेलिंग इमेजिन करो। ओके दिमाग में क्या आप क्या आया? ऑरेंज। ऑरेंज आ गया। मैंने बोला स्पेलिंग इमेजिन करो, ऑरेंज आ गया। तो सर जो माइंड है ना, वो हर समय चीजों को विजुअली देखता है। माइंड बहुत जल्दी हर चीजों को एक विजुअल फॉर्म देता है, उससे निकल के आती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सर क्या है कि हमारे माइंड का एक जो एबिलिटी है इमेजिनेशन का, कौन से माइंड का? कॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड एबिलिटी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट विजुअलाइज, कॉन्शियस माइंड कैन विजुअलाइज, कैन इमेजिन। अब सर ये एबिलिटी पहले है क्यों हमारे पास? अभी सर यहाँ बैठे, बहुत प्यारा रूम में हम बैठे हैं, आपका जो ये पॉडकास्ट का प्लेस है। अब देखोगे सर यहाँ पे माइक है, वॉल है, लाफिंग बुद्धा जी का स्टैच्यू है, लाइट है, फैन है, पोर्ट्रेज है, शर्ट पहना, हमने कपड़े पहने हैं। हर कुछ मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाया उसको। मैं आपसे पूछूं कि सर ऐसा क्या चीज़ है जो इंसान ने बनाया है विदाउट यूजिंग इमेजिनेशन? मुझे बताओ आप, ऐसा क्या है जो इंसान ने बनाया विदाउट यूजिंग इमेजिनेशन? तो आप बोलो यार इमेजिनेशन तो सब जगह लगा हुआ है। विदाउट इमेजिनेशन आई कैन नॉट मेक द माइक, आई कैन नॉट मेक द फोन। एग्जैक्टली सर इमेजिनेशन इज द वेरी व्हीकल टू क्रिएट समथिंग, और ये गिफ्ट हमें कॉन्शियस माइंड में दिया गया है। बिकॉज आज हम जहां खड़े हैं, पूरा इंसान का इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। किसी ने इमेजिन किया यार कि सोसाइटी का प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, यार फोन कैसा बनना चाहिए, सिटी कैसा बनना चाहिए। किसी ने इमेजिन किया उस चीज को, और तब उन्होंने वर्क किया, और वो चीजें क्रिएट हुई लाइफ में हमारे। एग्जैक्टली तो सर इमेजिनेशन हमारे कॉन्शियस माइंड का एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। किस लिए? आपका जो फ्यूचर यहाँ से, आज हम खड़े हैं सर, 9 तारीख आज है, 9 2025 की तारीख हमारी है।
अब सर यहाँ से हमारा जो फ्यूचर है अगला साल 2 साल 5 साल का, मैं आपसे पूछूं कि कितने रास्ते हमारे फ्यूचर में जाते हैं, हाउ मेनी वेज ओपन टू द फ्यूचर? आप बोलोगे अनलिमिटेड वेज है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हमारी लाइफ में हो सकती है। Right. अग्री करते हो आप? एग्री। पर उसमें से हम किस पॉसिबिलिटी को हम कहाँ तक पहुंचेंगे, किस पॉसिबिलिटी हम पहुंचने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। एक ऑप्शन होता है अनकॉन्शियस, आप चलते जाओ कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। सेकंड, डिसाइड किया हमने, नहीं भाई मुझे ना 2 साल में यहाँ पहुंचना है। बिल्कुल। तो जो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज थी आपके पास, आपने उनमें से एक को फ्रीज किया। कैसे? यूजिंग इमेजिनेशन। मैं आपको सर बोलूं, सर आपके सामने 4 ऑप्शन है। आज यहाँ पे आप सर खड़े हो, आज से सर 2 साल के बाद आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो यूएस में, आपका मंथली इनकम रहेगा 5 करोड़ का। ठीक है। सेकंड, अकेले रहोगे यूएस में आप। सेकंड, आप गोवा में आ सकते हो फैमिली के साथ, वहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपका 50 लाख का पर मंथ का रेवेन्यू है। तीसरा ऑप्शन है आप अंटार्कटिका जा सकते हो, 10 करोड़ का रेवेन्यू आपका है, फैमिली के साथ हो अंटार्कटिका में। अब 3 ऑप्शन आपके पास है। मैं बोलूँगा सर कौन सा ऑप्शन आप चाहोगे मैनिफेस्ट करना, बताओ मुझे। ये 3 में से आपको एक मैनिफेस्ट करनी है, तो आप क्या चाहोगे? ऑब्वियसली गोवा वाला होगा। गोवा। तो आपने क्या किया, अभी आपने मेंटली इमेजिन किया कि गोवा अच्छा लग रहा है, तो आपने इमेजिनेशन यूज किया तीनों पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए, फिर आपने एक चूज किया यार गोवा में मुझे जाना है, राइट? सो जो इमेजिनेशन है हमें देता है पावर फ्यूचर को क्रिएट करने का। फ्यूचर में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, हम किस पे फोकस करें, कौन सा हमारे वैल्यू से मैच कर रहा है, हमारे डिजायर से मैच कर रहा है, हमें वो फोकस करना है। तो सर इट्स व्हाई दे से कि इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ऑब्वियस है। नॉलेज विल टेक यू फ्रॉम ए टू जेड, इमेजिनेशन टेक्स यू एवरीवेयर। तो सर इमेजिनेशन जो है कॉन्शियस माइंड की एबिलिटी है, उसको हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। उससे सर होता क्या है कि हमें चाहिए क्या, आउटकम क्या है, उसको हम मेंटली देख पाते हैं। आप क्रिएट कर पा रहे हो ये आउटकम, मुझे गोवा में रहना है, मुझे ये मंथली इनकम चाहिए, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसा कार, ऐसा घर, सब कुछ होगा। और जब आपने उसको इमेजिन किया, डिटेल में इमेजिन किया, हुआ क्या, उस इमेजिनेशन से आपने अपने ब्रेन में क्या किया, एक न्यूरल पाथवे बिल्ड किया, एक न्यूरल सर्किट बिल्ड किया आपने। सो इमेजिनेशन के पहले आपके ब्रेन में वो पाथवे था नहीं, आपने इमेजिन किया, अब ब्रेन में, क्योंकि आपने जब इमेजिन किया थॉट को, तो ब्रेन में पाथवे बिल्ड हुई। अब आपके ब्रेन में एक वायरिंग बिल्ड हो चुकी है जो आपके गोल का रिप्रेजेंटेशन है। सोचिए कितना बेहतरीन बात है कि जो चीज आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करी है अभी, आपने उसको इमेजिन किया और आपका ब्रेन स्कैन करूं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे बन चुकी है। अब वो पाथवे आपका एविडेंस है, आपका जीपीएस है उस गोल तक पहुंचने का। ओके। सर विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू विद द पावर टू सी अ फ्यूचर, program in the mind, and then the mind using that pathway, that GPS makes you reach to that goal. और सर इसमें हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। वो क्या करता है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको सर। मैं बोलूं सर कि आप आज सुबह ऑफिस से, घर से ऑफिस आए, आपने रास्ते में कितनी रेड कार्स वॉच की, कितने रेड कार्स आपको नजर आए रास्ते में? आपका नंबर है आपके पास? एग्जैक्टली नहीं नंबर है। अब मैं बोलूं सर कि कल जब आप आओगे, सुबह ऑफिस से घर आओ, कल सुबह और आज शाम में जब जाओगे, अब रेड कार को वॉच करो। आप जितना रेड कार वॉच करोगे, हर रेड कार के ऊपर आप मुझे काउंट दोगे, मैं उस पर आपको 10,000 रुपए कैश दूंगा। हर रेड कार पे मैं अवार्ड दूंगा आपको, जितना आप मुझे एग्जैक्ट मत बता पाओगे। अब मुझे बताओ, कल मैं आपसे बात करूंगा, क्या आपके पास एग्जैक्ट लिस्ट रहेगा कि मैंने 15 रेड कार वॉच की? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब रेड कार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, अब उसमें पैसा अटैच हो चुका है, ये तो इंपॉर्टेंट है। हमारे सर ब्रेन में जो भी चीज इंपॉर्टेंट आ गई है, जो ब्रेन ने उसको टैग किया है कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, आपका अवेयरनेस उसको स्कैन करते रहता है। राइट। जैसे यहाँ पे हम बैठे हैं, अब यहाँ पे कुछ भी स्नेक हमें नजर आया या स्नेक की तरह का कुछ भी चीज नजर आया, तुरंत ध्यान वहां जाएगा हमारा, क्योंकि ब्रेन में वो चीज इंपॉर्टेंट है, डेंजर के लिए, कि भाई डेंजर है, मेरा लाइफ रिस्क पे हो सकता है। जब भी सर हमने किसी भी चीज को ना अपने ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट बना लिया कि भाई मुझे बिजनेस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, मुझे बच्चों को लाइफ देना इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेन का एक पार्ट है जो RAS कहते हैं उसको, वो 24/7 स्कैन कर रहा है एनवायरमेंट को। जो भी चीज उस चीज से रिलेट करती है, राइट, वो आपकी नजर में आती जाएगी, एग्जैक्टली, वो आपके अवेयरनेस में आती जाएगी, और वो हेल्प करता है आपको उस गोल तक रीच करने के लिए। ऐसा कहते हैं ना, इसलिए कि मतलब जब आप किसी चीज को चाहते हो, जो डायलॉग है मूवी का, कायनात हेल्प करती है आपको उस चीज को पाने के लिए। पर हमारी ब्रेन, हम यूनिवर्स कहां पे, हमारे अंदर ही है, यूनिवर्स कोई बाहर नहीं है, हम ही वॉकिंग यूनिवर्स है, हम खुद ही ब्रह्मांड है हमारी बॉडी में, माइंड हमारा पूरा वैसा है। तो मोमेंट यू डू विजुअलाइजेशन एंड आप उस गोल से बहुत क्लियर हो जाते हो, आपका ब्रेन बिकम्स अ गूगल सर्च, नाउ जस्ट सर्चिंग आउट लेफ्ट राइट कि क्या चीजें हेल्प कर सकती है हमें वहां पहुंचने के लिए, यदि हमने विजुअलाइजेशन क्लियरली किया तो सर विजुअलाइजेशन कमिंग बैक, विजुअलाइजेशन इज अ वे टू मैनिफेस्ट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ।
यदि आप क्लियर हो, आप क्लियरली सोच पा रहे हो तो। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें लॉजिकल होना कितना ज़रूरी है? मतलब कि आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लॉजिकली वो कितना सही है या सही डायरेक्शन में है? सर ये ना बहुत ही कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो, सब्जेक्टिव है, बिकॉज बहुत लोग ना सर लॉजिक के नाम पे ना बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ा ड्रीम ही नहीं करते हैं एग्जैक्टली यही कि मैं भाई पूछना चाहता ये था। लॉजिकल नहीं हो पाएगा। अब देखिए सर, कुछ चीज़ें तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर जन्म हो चुका है घर में, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस है। आप मेल हो या फीमेल हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब तो चलो सर्जरी करवा के हम वो भी ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है। आप किस कंट्री में बॉर्न हुए थे, राइट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप किस प्लेस में आपका जन्म हुआ, नहीं चेंज कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ हमारे मैनिफेस्टेशन के बाहर है, हमारे रिल्म के बाहर है, जो चीज़ें हो चुकी है लाइफ में। बट यदि कोई इंसान कहता है यार अविनाश मैं जॉब में हूँ, और मुझे अपने करियर को 10 गुना इंक्रीज करना है, मुझे अपने बिजनेस को 10 गुना बिल्ड करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार ये ना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। पर देखोगे यार क्या ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में हैं कि इंसान ने वो काम किया है। यदि किसी इंसान ने वो काम किया है तो आप भी कर सकते हो। सिंपल इसका सर एक बेंचमार्क है। यदि किसी इंसान ने वो काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर इसमें भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा यार मैं अभी इस एज में हूँ, मुझे अभी इंडिया का क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, अब वो पॉसिबल नहीं होगी। आप खुद ही लॉजिकली सोचो, बिकॉज कि यार 38 में लोग रिटायर कर जाते हैं। तो आप देखो यार हाँ ये तो पॉसिबल है नहीं कि यार 38 में जाकर क्रिकेट, हाँ ये कर सकते हो आप कि आप बोलो कि मुझे क्रिकेट प्ले करना है और मैं जाऊंगा शायद एक क्लब में प्ले करूंगा, उसमें मैं कैप्टन बनूंगा, वो पॉसिबल है। बट यदि आप 38 में बोल रहे हो मुझे इंडिया क्रिकेट टीम में कैप्टन बनना है, वो पॉसिबल, वो लॉजिक के बाहर है, बिकॉज कि उसका अपना एक प्रोसेस है, सिलेक्शन टीम सब कुछ होती है। पर आप बोलोगे यार मुझे एक बिजनेस बिल्ड करनी है, मुझे एक जॉब में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना एक ड्रीम हाउस चाहिए, मुझे अपना एक लाइफ इससे में जीना है, मुझे 50 में मूवी में जाना, वो पॉसिबल है। क्या मूवी में 50 में लोग गए हैं, वो पॉसिबल है। क्या 60 में लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया है। तो यदि आप देखोगे कि क्या इस काम को पहले किसी ने किया है तो वो पॉसिबल आपके लिए है। तो सर लॉजिकली बहुत बार लोग ना ड्रीम ही नहीं करते, बिकॉज उनके अगल बगल कैसे लोग हैं, हमें 90% लोग ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने वो चीज़ नहीं की है, तो हमें क्या लगता है पॉसिबल नहीं है। पर क्या दुनिया में किसी ने वो काम किसी इंसान ने किया है, हाँ किया है, तो सर आप भी वो चीज़ कर सकते हो। तो सर लॉजिकल इंपॉर्टेंट है लॉजिक, बट सेम टाइम एटलीस्ट हमें ये देखना कि यार जो ड्रीम्स है ना वो पहले इलॉजिकल लगेगा। आज सर मैं एक फैमिली से आता हूँ जहाँ सर मेरे डैड एक बोकारो स्टील प्लांट में वर्क करते थे, कोई बिजनेस में रहा नहीं। अब मैंने अपना मुझे बोला मेरा पैशन है यार, मुझे इसमें लाइन में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे करना है, मैंने वो स्टार्ट किया। अब सर आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ हमारे करीब पार्टिसिपेंट्स हैं 9 कंट्रीज से आते हैं, यूके, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, वो ट्रैवल करते हैं इंडिया सेशन मारने के लिए। आज मैं कोच करता हूँ तो कंपनी के सीईओ को कोच करता हूँ। कुछ लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स है, यूएस के एंटरप्रेन्योर्स है जो $1 मिलियन कंपनी रन कर रहे हैं। अब मुझसे आप पूछोगे, मैंने 10 साल पहले सोचा था, बात इम्पॉसिबल था, सवाल नहीं था। जो आज हम रेवेन्यू अर्न करते कंपनी के थ्रू, इम्पॉसिबल था। बट 10 साल में चीज हो गई, पर 10 साल लगा उस चीज को। पर पहला स्टेप क्या था कि मैंने कहने का ड्रीम देखा यार, मुझे यहाँ पहुंचना है, मेहनत है, काम है उसके पीछे, और मैनिफेस्ट चीजों करना है। पर यदि आपने शिद्दत से एफर्ट मारा उस ड्रीम को देख के, तो चीजें पॉसिबल होती है। बट मैं बोलूँ यार कि मैं 40 ईयर्स का हूँ, और यदि आप पूछो कि यार मैं 40 ईयर्स का हूँ, क्या मैं जाके 45 में हूँ, 50 में, क्या मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? देखो बहुत हद तक इम्पॉसिबल लग रहा है। बट यदि आप चले गए यूएस, आपने वहां रह लिया, आप पॉलिटिक्स में घुस गए और आपने 20 साल शिद्दत से पॉलिटिक्स की, बैरक ओबामा वो भी कहीं बाहर से आए थे यूएस के अंदर, और आज वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो 20 साल में वो भी बन सकते हो इनफैक्ट आप। तो ये ना हमें लॉजिकली माइंड से सोचना है कि क्या ये काम किसी इंसान ने पहले किया है, कहीं हुआ है किसी चीज ने, और किस एज तक उन्होंने किया है, वो पॉसिबल होती है। सेम टाइम सर जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटती हैं, आज देखोगे आप माइकल फेल्प जो एक स्विमिंग चैंपियन है, 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, आज तक किसी ने नहीं किया था उस काम को, उन्होंने कर लिया। जो रिकॉर्ड सचिन ने बनाया, विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड बनाया है, तो जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूटते हैं, जब क्रिकेट में देखते हो आप 200 रन किसी ने मार दिया, पहले किसी ने नहीं मारा था, एक बंदे ने मारा, उसके बाद सबने मारना स्टार्ट कर दिया। तो हर रिकॉर्ड कोई ना कोई पहली बार तोड़ता है, उसके बाद लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब तो पॉसिबल है, बिकॉज इस इंसान ने कर लिया है। वनडे में 300 रन चेस करना इम्पॉसिबल, 400 रन चेस करना इम्पॉसिबल। यार ऑस्ट्रेलिया का मैच था, आई थिंक उन्होंने चेस किया, साउथ अफ्रीका ने चेस किया समथिंग। एक बार सब जब चीजें हो जाती है ना, तो लोगों को लगता है यार ये तो पॉसिबल है। इलॉन मस्क को आप देखो, 5 कंपनीज बिल्ड कर दी उन्होंने, $1 बिलियन कंपनीज है। तो सर बहुत हद तक चीजें पॉसिबल होती हैं, बट ऑन द नेम ऑफ लॉजिक हम ना बहुत बार ड्रीम नहीं करते। हम ना सर हमारा सर सर एक अफ्रीका में सर एक प्रोवर्ब है, एक कोटेशन अफ्रीकन कंट्रीज में कहते हैं,
वो क्या कहते हैं सर कि मेरा आपके लिए प्रेयर ये है कि जब मौत आपके पास आए तो आपको जिंदा पाए. When death finds you, may it find you alive. बिकॉज बहुत लोग सर मरे हुए हैं, फिजिकली जिंदा है, ना ड्रीम है, ना एम्बिशन है, ना पर्पस है, ना लाइफ का कुछ मकसद है, कुछ करना है ही नहीं. बस जॉब चल रहा है, पढ़ाई कर लिया, जॉब चल रहा है, शादीशुदा बच्चे, लाइफ खत्म ही. कुछ तो है ही नहीं. कुछ इसलिए नहीं क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है, पर आपका खुद का एक्सप्रेशन क्या है. एक जो बीच आप बोते हो, बीच का डेस्टिनी क्या है, उसको फुल फ्लैश ट्री बननी है. आप भी इस लाइफ में आए हो क्योंकि कुछ आपको एक फुली अपने आप को एम्ब्रेस करना है. समथिंग यू हैव टू बिकम व्हिच इज ब्यूटीफुल. यू हैव टू बिकम समथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल. तो सर बहुत हद तक ना लोग लॉजिक सोच के वो ड्रीम नहीं करते. वो लॉजिक सोचते हैं, वो लाइफ में स्टक हो जाते हैं. सर बहुत हद तक चीजें पॉसिबल हैं यदि हम, जो आपने बताया कि हम लॉजिक से बियॉन्ड जाए तो. पर यस, कुछ चीजें जो अपफ्रंट लगती है कि पॉसिबल नहीं होती हैं. जैसे हमने बताया कि आप 40 में बोलोगे मुझे जाके क्रिकेटिंग में कैप्टन बनना, वो पॉसिबल नहीं है. यस, दैट मेक्स सेंस. सर एक क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी का मैनिफेस्टेशन में कोई रोल रहता है? सर स्पिरिचुअलिटी का बहुत डेफिनेशन है. जो मैं डेफिनेशन मुझे सर बहुत अच्छा सा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूँ सर, वो डेफिनेशन है कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट गुडनेस इन एक्शन. Goodness is in action. Goodness in action. Okay. If somebody is spiritual, which means they are a good person. Good person मतलब क्या हुआ? Right thinking, right values, good heart, positive mind, helping people. That's spirituality. Okay. अब सर यदि कोई इंसान स्पिरिचुअल है तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका माइंड थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, आपके इमोशंस पॉजिटिव जा रहे हैं बिकॉज आप फेथ आपके पास है. आप काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर रहे हो, प्रेयर फॉलो कर रहे हो, आप एक एनर्जी बिल्ड कर रहे हो आप. सर तो उस प्रोसेस में सर होता क्या है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स मोर स्पिरिचुअल, मोर मेडिटेटिव, दे आर लेस एंग्री, हेल्पिंग पीपल, बीइंग काइंड टू पीपल, तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें सर चेंज आती है. Okay. आपके वाइब्रेशंस नीचे से ऊपर जाते हैं. Okay. जैसे पीपल से यार, once I started doing the meditation, I feel very peace, very calmful. I don't get hurt now. I don't hurt people. I don't do bad things to people. तो क्या हुआ, आपके जो वाइब्रेशंस थे वो चले गए ऊपर. Moment the energy changes, your vibration changes to a higher frequency. From higher frequency, when you want to manifest something, it happens faster. Because higher energy, higher frequency जो है, it attracts a higher quality of life. Can I say that also कि when you are spiritual and you do the meditation and all those things, you get a bit more relaxed. आप चीजें आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालती. Exactly. अब you are balanced in a balanced situation, तो वहाँ पे क्या है कि वो क्लियर माइंड से सोच पाते हो, चीजें आप लॉजिकली और मैनिफेस्ट करने में और आसान हो जाता है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल हो जाता है उस टाइम. सर उससे होता क्या सर, दो चीज़ ये भी है कि आप ना सरेंडर करना सीखते हो. आपको रियलाइज होता है सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है. एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन पर यू जस्ट सेड इन सिंगल वर्ड कि सर हर कुछ हमारे हाथ में नहीं है. हम बीज बो रहे हैं, हम फर्टिलाइज कर रहे हैं, पर अब बीज अंकुरित होगा नहीं होगा, वो स्प्राउट, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में, वो नेचर के हाथ में है. आप सर सरेंडर सीखते हो. और जहाँ सरेंडर आता है ना, सरेंडर बढ़ा आपके लाइफ में, वरी फेयर घट जाता है, माइंड मोर कंट्रोल में आता है. अभी सर मैं एक सुन रहा था किसी कोट, कहीं इंस्टाग्राम पे एक रील थी, उसमें उन्होंने बताया किसी का सेइंग है, कोई गुरु ने कहा था, माइंड रनिंग वेरी फास्ट is crazy mind. Mind becoming slow is a saint. Mind stop is God. जहां आपने माइंड को रोक दिया, माइंड क्या है? एक्टिविटी ऑफ थॉट्स. और आप माइंड को रोक भी सकते हो. मेडिटेशन का कहने का ये भी एक फेज आता है जहां पे आप माइंड को कंप्लीट रोक सकते हो. माइंड पूरा शांत हो गया, थॉट की एक्टिविटी रुक गई एकदम. अभी एक जनरल इंसान की लाइफ में दिन भर ऐसा चल रहा है, सुबह शाम थॉट्स. आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, एक्टिविटी घट गई माइंड की. जहां घटी एक्टिविटी माइंड की, वहां माइंड की एनर्जी और सेव होने लगी, क्योंकि अब दिन भर हम मशीन को रन नहीं कर रहे हैं. जहां सेव हुई तो एनर्जी और पॉजिटिव होनी स्टार्ट हुई, वो एनर्जी है. अब यदि मैं इस माइंड को फोकस करूं तो मैं एक पॉइंट पे, फिर से अलग एग्जांपल लेता हूं. आपका लैपटॉप है, आपने उसमें 50 विंडो खोल दिया है, ब्राउजर खोल दिया है. अब लैपटॉप फास्ट काम करेगा कि धीरे काम करेगा? स्लो करेगा. हैंग हो रहा है लैपटॉप, पर आपने मान लो 50 में से 45 विंडोज क्लोज कर दी, सिर्फ 5 विंडो ओपन है या सिर्फ एक विंडो ओपन है, फास्ट करेगा आपका? सेम विद माइंड. तो सर स्पिरिचुअलिटी क्या कर रही है, आप जब फेथ सीख रहे हो प्रोसेस, आप सरेंडर प्रोसेस सीख रहे हो, आप माइंड मेडिटेशन से आप माइंड को कंट्रोल करते जा रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, आपका माइंड आपके अंदर आ रहा है, आपकी बस वश में आ रहा है.
एज अ सोल आप माइंड पे कंट्रोल कर पा रहे हो। अब जहां माइंड पे कंट्रोल है, जहां पे मेरा कार का कंट्रोल मेरे अंदर आ गया, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सर स्पिरिचुअलिटी वो चीज करती है आपके लाइफ में कि आपको ना वो एक स्थिरता ला देती है आपके लाइफ में, ठहराव आती है। वो ना पानी का बहाव धीरे होना स्टार्ट हो जाता है, और जहां चीजें धीरे हुई आप कंट्रोल कर पाते हो। अदरवाइज हम अटके हुए, फास्ट भाग रहे हैं, चीजों में अटके हुए, हम समझ नहीं आ रहा चीजों को। सर एक वो भी एंगल हम इसको देख सकते हैं। सर एक इन डिस्कशन में मेरे को एक पॉइंट आया अभी। जी सो अब ये जब हम डिस्कस कर रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट द माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं अपने गांव में पहुंच गया। जी तो आपको लगता है कि इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन कि कभी थोड़ा रिलैक्स रहे, जहाँ पे ज़िंदगी आराम से, हम शहरों में रहते हैं, जी हमारी लाइफ इतनी भाग दौड़ है। आई लिटरली फील दैट कि हम सुबह उठते हैं, ये करो वो करो, ऑफिस जाना है, गाड़ी चला रहे हो, वो आगे निकल गया, वो तेरी वो आगे से निकल गया, राइट फिर वो दूसरा हॉर्न मार रहा है, ऐसे कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारी लाइफ भाग रही है, 9 बजे पहुंचना है, ऑफिस करना है, ये करना है। व्हेन वी गो इन आवर टाउन्स, अवर, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं घूमने चले गए, मनाली नहीं गए, मनाली जी सॉरी राइट और कहीं चले चले गए, गए, राइट। मनाली में कोई सुकून नहीं है अभी। नहीं अभी है। तो आप कहीं रिमोट जैसे किसी जगह पे चले गए, वहाँ पे लोग सुबह 4-5 बजे उठते हैं, अपना काम करते हैं, लाइफ इज लाइक आराम से कोई चल गया रही है, बिल्कुल। फिर आया, जी यू फील द डिफरेंस, योर माइंड गेट रिलैक्स। रिलैक्स, राइट। सर दो वे में मैं इसका आंसर करता हूँ। पहला आंसर सर कि क्यों हम जब जाते हैं नेचर में, हम जब जाते हैं पहाड़ों पे, समुद्र के पास चले गए, कम लोग वहाँ पे, हमारा माइंड शांत हो जाता है। क्या रीज़न सोचता सर है? जैसे सर अभी आप देखोगे एक सिटी में, जैसे आज मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे सिग्नल्स मौजूद हैं। वाईफाई सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है, एयरटेल का है, सबका नेटवर्क फ़ोन पे आ रहा है, तो सामने दिख नहीं रहा है, पर कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मौजूद हैं, भरे हुए हैं। आज जो कहते हैं उसका एक नाम भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हम कहते हैं नो, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक पूरा बिजीनेस है, सर एक सर जाम लगा हुआ है उस चीज़ का। और यदि आप डिवाइस लेके आओगे मेजर करने के, आपको दिखेगा कितना फ्रिक्वेंसी कहाँ क्या कितना मौजूद है। सिमिलरली सर शहरों में होता क्या है, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी सर चीज़ों को, एक स्पेस को फिल करते हैं। बिल्कुल शहर में थॉट्स सर भरे हुए हैं, हर तरह के थॉट्स लोगों को घूम रहे हैं। आप जब जाते हो सर पहाड़ों पे, तो आपका माइंड सर ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। क्यों? वहाँ थॉट्स बहुत कम है, वहाँ लोगों का विचार बहुत कम है, क्योंकि कम लोग वहाँ पे। आप यदि पहाड़ में भीड़ लग जाए, आपने बोला मनाली में क्या हुआ, भीड़ लग गया बहुत, अब तो वहाँ पे जाकर आपको चैन नहीं मिल रहा है, बिकॉज कि यहाँ भी लोग भरे, वहाँ भी लोग हर तरह की चीज़ सोच रहे हैं। तो सर मकसद क्या था, एक तीर्थ यात्रा हो गया या एक पहाड़ों पे जाना, कि वहाँ लोग कम है, शांति है, और हम उस माइंड को काम कर पाए। पहला ऑब्जेक्टिव वो था हमारा। बट सर अब यहाँ पे एक और अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपका माइंड क्योस में है और आपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा नहीं है, आप शहर हो या पहाड़ हो, आपका माइंड फिर भी क्योस में रहेगा। यदि आपने माइंड पे कंट्रोल सीखा, आप पहाड़ हो या शहर हो, बात बराबर है आपके लिए। रियल मेडिटेशन क्या है कि आप ट्रैफिक सिग्नल के बीच में बैठो और आप मेडिटेशन करो और एकदम आप काम हो, कुछ नहीं आपको इम्पैक्ट नहीं करे। वो मास्टरी इवेंचुअली है, वो हमारा मकसद भी है मास्टरी का। इनफैक्ट एग्जैक्टली आपको कार चलाना आता नहीं, आप शहर चलाओ पहाड़ चलाओ, आप गलती चलाओगे। सही तो सर बात है। हम भले ही जा सकते हैं, और विच इज गुड इन अ वे, वंस इन अ व्हाइल आप जाओ बाहर, आप एक रिलैक्स होके आओ, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत क्लीन है, प्योर एनर्जी है। हम सर हजारों साल पहाड़ में हमने बिताया है। जब हमारे इंसान का इवोल्यूशन हुआ, हम मदर नेचर में थे। आज साइंस भी कहती है कि जब हम मदर नेचर में जाते हैं, हम जब वाटर बॉडीज के पास जाते हैं, हमारा ब्रेन का ना फ्रीक्वेंसी घट जाता है, हम बीटा से अल्फा में आ जाते हैं, इट मोर रिलैक्स, बिकॉज हमारा बॉडी माइंड, सर बॉडी है क्या, मदर नेचर से निकल के आई ना, 5 एलिमेंट है ना बॉडी का। आपका कल डेथ होगा तो बॉडी कहाँ जाएगी, जमीन में जाएगी। तो पूरा बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है मदर नेचर से कनेक्टेड हमारा है। तो जब भी आप जाते हो मदर नेचर में, सनलाइट है, फ्रेश एयर है आपका, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है, एंड यू फील होम। बहुत लोगों को घर में घर का फीलिंग नहीं आता है। पहाड़ पे गए, यार मुझे लग रहा है मैं घर में वापस आ चुका हूँ, क्योंकि हम मदर नेचर से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली बट एट द सेम टाइम मैं भी कहता हूँ कि यार आपको ना माइंड पे ट्रेन करना है, और यदि माइंड आपके अंदर है, तो आपको मैं बैठा दूं विद यूथ के अंदर भी, आप फिर भी एकदम काम स्टेट में हो। एक बुद्धा को आप ले आओ, एक योगी को ले आओ, वो क्योस में भी शांत बैठे हुए हैं। मकसद सर वो हमें करना है, और उस केस में क्योस भी हमें हेल्प कर रही है भाई, कि क्योस से चलो इसमें मुझे मेडिटेट करना सीखना है, कि मैं माइंड को उस क्योस में भी कैसे कंट्रोल कर पाऊं। तो सर दो तरीका इस चीज का है। बट येस, वंस इन वाइल से जाना बहुत बढ़िया रहता है, वो आपको एक ब्रेक देता है, आपको रिलैक्स देता है, और माइंड की एनर्जी शिफ्ट होती है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा वो होता है। अविनाश सर, what a podcast it was. Really, I liked it, loved it, enjoyed it. कंप्लीटली माय प्लेजर।
सो सर जाते जाते मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जी। आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं डे टू डे लाइफ के लिए? सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ वर्कशॉप में। मैं कहता हूँ कि यदि एक बच्चा है और छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है कि एप्पल क्या होता है, एप्पल ट्री क्या होती है, उसने कभी देखा नहीं लाइफ में। अब आप उस बच्चे को बोलोगे कि तो ये जो सीड है ना, जो एप्पल सीड बहुत छोटा सीड होता है, वो बोलोगे आप उसको कि यार इस बीज के अंदर ना पूरा एप्पल ट्री समाया हुआ है। बच्चा क्या बोलेगा, क्या बकवास कर रहे हो, सवाल ही नहीं है, दिखाओ बीज काट करके, कहाँ ट्री है आपके इसके अंदर। तो बच्चा बिलीव ही नहीं करेगा। आप बोलोगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हम बीज को बोते हैं, फिर देखते, बोला नहीं मुझे टाइम ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, मैं विश्वास नहीं करूँगा आपकी बात को। अब आप एक बच्चे को कैसे कन्विंस करोगे भाई कि यदि आपने बीज को फर्टिलाइज किया, जमीन में डाला, तो एक नेचर का प्रोसेस है, जमीन का वो नेचर है, फर्टाइल लैंड का वो नेचर ही है, उस चीज को स्प्राउट कर देता है, वो ट्री निकल के आती है। उस ट्री में कितने एप्पल आते हैं, 50-100 एप्पल आते हैं, सब में सीड्स हैं। आपने सब सीड को सो किया, ये प्रोसेस आप करते गए अगले 50 साल तक, तो क्या हुआ, पूरा फॉरेस्ट था उस बीच के अंदर, दिख नहीं रहा था फिजिकली, पोटेंशियली उस बीच के अंदर पूरा फॉरेस्ट समाया हुआ था। अग्री करते इस बात को आप? अब मुझे बताइए, एक इंसान अधिक इवॉल्व है कि सीड अधिक इवॉल्व है इन नेचर? कौन इंसान, हम रिफ्लेक्ट कर सकते, क्या सीड रिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं। हम मेडिटेट कर सकते, सीड मेडिटेट कर सकता है? नहीं। हम चीजों को सोच सकते हैं, फ्यूचर को, क्या सीड इमेजिन कर सकता है? नहीं। यदि भगवान ने, यदि नेचर ने सीड में इतना पोटेंशियल दिया है कि पूरा फॉरेस्ट उसके अंदर मौजूद है, सोचो इंसान में कितना पावर होगा। अब से दिक्कत क्या होता है, यदि सीड सोच पाता कि यार मैं इतना फॉरेस्ट बन सकता हूं, तो फॉरेस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि वो नेगेटिव सोच लेता, नहीं मेरे अंदर बस की बात नहीं है। सीड सोच नहीं पाता है, इसलिए आप सीड को बो करो, आप फर्टिलाइज करो, वो सीड स्प्राउट करेगा। तो सर मैं ये कहता हूं कि उस बच्चे को आप कैसे कन्विंस करोगे कि यार इस बीच में ना पूरा फॉरेस्ट अंदर है? कैसे कन्विंस करोगे आप? आप बोलोगे अविनाश मैं वीडियो दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। मैं कह रहा हूं आपको, वो बच्चा आप खुद हो, और आपको खुद को कन्विंस करनी है कि मेरे अंदर ना एबिलिटी है, और जो लाइफ मुझे जीना है, जो भी मैं लाइफ की कर रहा हूं, चाहे घर हो, चाहे इम्पैक्ट हो, चाहे आपको दुनिया में ट्रैवल करना है, चाहे आपको दुनिया को हेल्प करना है, इंप्रूव करना है, आपको सोसाइटी में चेंज लाना है, जो भी आपका ड्रीम है वो पॉसिबल है यदि आपने बीज बोया सबकॉन्शियस में, उसको हर दिन फर्टिलाइज किया, उस पर वर्क किया, वो आपके लिए पॉसिबल है। और कन्विंस करने का काम आपका खुद का है। दुनिया कन्विंस है, आप कन्विंस नहीं हो, कुछ नहीं होगा। दुनिया कन्विंस नहीं है, आप कन्विंस हो उस चीज से, आप वहां अचीव करने वाले हैं। एग्जैक्टली सर मेरा वो मैसेज है कि सबके लिए कि आपका लाइफ एक पॉसिबिलिटी है, और अगले 5 साल में आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे पक्का, 10 साल में कहीं ना कहीं पहुंचोगे आप पक्का। एक दिन तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या लाइफ का, डेथ, आज भी है कल भी हो सकता है, कभी भी हो पर सकता है। उस बीच में हमने क्या किया और क्या ड्रीम किया, ना कि किसी को दिखाने के लिए ड्रीम, क्योंकि मेरा वो फुल एक्सप्रेशन था। एप्पल सीड का फुल एक्सप्रेशन क्या था, फुल प्लेज एप्पल ट्री बनना। मेरा फुल एक्सप्रेशन क्या है, मेरा पूरा विस्तार क्या है, मुझे पूरे अपने विंग्स को ओपन करना है फ्लाई करने के लिए। वो सर लाइफ का एक मैसेज है। आप जो भी कर रहे हो ना सर, वो एक लाइफ में ड्रीम देखो, आप उसकी तरफ भागो, आप भागो, सृष्टि आपको हेल्प करेगी, जैसे नेचर हेल्प करता है सीड के बिल्कुल ऊपर। तो सर मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो सबको कहीं ना कहीं एक ड्रीम बिल्ड करके उसकी तरफ तो मूव करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से मेरे को एक शेर याद आ रहा है, सुबह होती है शाम होती है, इसी तरह जिंदगी तमाम होती है। ब्यूटीफुल। हमें कुछ नहीं करेंगे तो यही होगा। सर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो शायरी वाला, हाँ, बिल्कुल आपके पास सर। बहुत सारे शायरीज भी हैं। सर बहुत मजा आया मुझे यहाँ के, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।